हम लोग दामोदर अष्टकम के छठे श्लोक को देख रहे हैं। एक बार गाएंगे। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीदा प्रभो दुख जालभिमग्न। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुख जालभिमग्न। कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानो। कृपा दृष्टि वृष्याति दीनं बतानो। गृहाणेश मामज्ञमिध्यक्षिद्रेश। गृहाणेश मामग्नमिध्यक्षिद्रेश। धिंग ताक ध्यान करना चाहिए था, भूल गए। सब चीज याद दिलानी पड़ेगी। ठीक है, तो कल तक आपने सुना कि वह प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि आपका ये बाल गोपाल स्वरूप ही मेरे हृदय में प्रकाशित रहे। और आज आज थोड़ी प्रार्थना चेंज कर देंगे, लेकिन अब साक्षात उपस्थित हुई। उसके पीछे रहस्य, पहले आप कह रहे हो कि मन में आविर्भूत हो, और अब आप कह रहे हो साक्षात आविर्भूत हो रहे। ये क्या है? बहुत बड़ा रहस्य, इसको सुनने वाले हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। तो पहले इसके अर्थ को देखते हैं। हे देव अर्थात दिव्य रूप वाले, हे भक्त वत्सल दामोदर। इन सब शब्दों में अर्थ निहित है, ये टीका से लिया गया है। दामोदर मतलब भक्तों के प्रेम के कारण वह अपने को बंधन में आने देते हैं, तो इसलिए दामोदर मतलब भक्त वत्सल दामोदर। हे अचिंत महाशक्ति युक्त अनंत, हे सर्वव्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर प्रभो, हे परम स्वतंत्र ईश, मुझ पर प्रसन्न होए। मैं संसार दुख समूह रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूं, अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा कर मुझ अत्यंत दीनहीन अज्ञ शरणागत जन पर अनुग्रह कीजिए एवं मुझे साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। अभी तक क्या बात चल रही थी? मन में स्फुरित रहे। अब क्या बोल रहे हैं? साक्षात। पहले क्यों नहीं मांग लिया? पहले ही बात कर देते भाई कि साक्षात दर्शन करते चाहिए आपका। अब चेंज क्यों कर रहे हो अपनी बात? उसके पीछे रहस्य है, देखेंगे। नमो देव। देव मतलब क्रीड़ा परायण या द्योतमान, वो कल भी सुना था हमने, दिव्य स्वरूप वाले। दामोदर अपने प्रेमी भक्तों के बंधन बंधने वाले भक्त वत्सल कृष्ण। अनंत, इनका अनंत प्रभाव है। विष्णु सर्वव्यापी। प्रभो मेरे स्वामी, प्रसीदा, मुझ पे आप प्रसाद कीजिए, अर्थात मुझ पे कृपा कीजिए। क्यों करें कृपा? क्या जरूरत है? तो कह रहे हैं दुख जाल प्लस अवधि प्लस मग्नम। अवधि मतलब सागर, दुख जाल मतलब दुख की परंपरा। दुखों का जाल कह लीजिए, दुखों का समूह कहिए, ये दुखों की परंपरा। एक के बाद एक जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ हूं। तो इसको सागर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सागर में जैसे जल की मात्रा बहुत अधिक होती है, उसी प्रकार से जन्म मृत्यु रूपी जो परंपरा है, उसकी कितने जन्म हो गए, कितना मरण हो गया, उसकी कोई गिनती नहीं है। तो इसको इसलिए सागर से उपमा दी जा रही है। समझ पा रहे हैं सागर क्यों कह रहे हैं? जैसे सागर में अथाह जलराशि होती है, उस प्रकार से जीव ने कितना जन्म लिया है, कितना दुख भोगा है, उसकी कोई गणना नहीं। ऐसा कहा जाता है कि हर जन्म में अगर एक बार एक बूंद आंसू भी गिराया है, उसे तो अधिक ही गिराया होगा, तो भी एक उससे सागर बन जाएगा। इतने जन्म लिए हैं हमने। अब इस पे अगर हम कुछ विस्तार करेंगे तो दिशा थोड़ी अलग हो जाएगी। कितना महत्वपूर्ण है ये जीवन, सोचिए, जहां हमको मौका है इस सागर को सुखाने का भगवान की भक्ति करके, लेकिन उसको हम अन्य चीजों में व्यर्थ कर देते हैं। चलिए जो भी है, तो कह रहे हैं दुख जालाब्धि मग्नम। तो उसके बाद कहते हैं भाई तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो कहते हैं कृपा दृष्टि वृष्टि। वृष्टि मतलब बारिश, और दृष्टि मतलब कृपा दृष्टि। तो कृपा दृष्टि रूपी वर्षा कीजिए मुझके ऊपर, मेरे ऊपर। क्यों? क्योंकि मैं अति दीन हूं। बता मतलब निश्चित, और अनुग्रहण मतलब मुझ पे कृपा कीजिए। ईश, ऐसा करने में आप समर्थ हैं।
और मानो भगवान कहे तुम अपना उद्धार स्वयं क्यों नहीं कर लेते, तो कहते हैं माम अज्ञ, मैं अपना उद्धार कैसे करूं उसके बारे में मैं अनभिज्ञ हूं, मैं समझ नहीं रहा हूं। उसके बाद प्रार्थना कर रहे हैं एधि अक्षि दृश्य। अक्षि दृश्य, अक्षि मतलब आंख और दृश्य मतलब देखने वाला, सामने जो आपके सामने वस्तु है, तो कहते हैं एधि मतलब हो जाइए, यानी कि मेरी आंखों के सामने आप प्रकट हो जाइए। और यहाँ पे ईश शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है कि उन्हें किसी की अपेक्षा नहीं, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई ये तो बड़ा दीन व्यक्ति है, इसको कृपा दी जाए कि नहीं दी जाए। ये सब भगवान को किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, वो सभी के नियंता है, वो किसी पे कभी भी कृपा कर सकते हैं। जैसे लोग सवाल करते रहते हैं भाई कालिया को कैसी कृपा मिल गई, कालिया को भगवान के चरणों की रज कैसे प्राप्त हो गई, तो बहुत से लोग बहुत बात बोलते हैं, लेकिन एक सीधी सीधी बात यह है कि भगवान सर्व समर्थ है, वो किसी को कभी भी कैसे भी कृपा दे सकते हैं। परमेश्वर का अर्थ तो यही हुआ ना कि कंट्रोलर नहीं है, वो कोई नियम से नहीं बंधे हुए हैं। ठीक है, अन्वय अन्वय देखिए, अन्वय मैंने पहले पढ़ दिया क्या आज? अनुवाद में इस तरह से लिखा होता, हाँ भ्रमित रहो। देव अर्थात हे दिव्य रूप, और क्योंकि इनका दिव्य रूप है इसलिए देखना चाहते हैं। ये देव शब्द का आशय है। Because the form is transcendently beautiful, that's why he wants to see it. He is not simply satisfied to see within the heart. क्योंकि भगवान का रूप अत्यंत दिव्य है, इसलिए अभी आप देखिएगा टीका में, इसलिए केवल मन में देख करके संतुष्ट नहीं, वो साक्षात भी देखना चाहते हैं सामने। तुभ्यम अर्थात आपको, तुभ्यम शब्द श्लोक में तो है नहीं, तो उसको सनातन गोस्वामी बात कहते हैं, उसको लेना होगा, ग्रहण करना होगा तुभ्यम, क्योंकि प्राय तुभ्यम नमो नमः कहा जाता है, आपको प्रणाम है। देव तुभ्यम नमः, मैं प्रणाम करता हूं। फिर शब्द क्या क्या नाम भगवान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, प्रभो अर्थात मेरे ईश्वर, दामोदर अर्थात भक्तवत्सल, अनंत मतलब हे अचिंत महाशक्ति से युक्त। आप ऐसा कर सकते हो, यद्यपि मेरी इंद्रियां प्राकृत हैं, भौतिक हैं, और आपका स्वरूप पूरी तरह से अप्राकृत है, दिव्य है, फिर भी क्योंकि आप अनंत स्वभाव वाले हैं, आप ऐसा कर सकते हो कि आप मेरे सामने प्रस्तुत हो जाए। ये आशय है। विष्णु सर्वव्यापी हैं, ऐसा नहीं कि आपको ढूंढने के लिए कहीं जाना पड़ेगा, आप तो हर जगह कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। ईशा प्रसीदा, हे ईश्वर आप मुझसे प्रसन्न हो जाइए, यानी कि ईश कहने का अर्थ है कि वह कंट्रोलर है, नियामक है, उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कृपा करने के लिए अपने भक्तों के ऊपर। ठीक है, इंडिपेंडेंटली करते हैं, आप समझ चुके हो, साक्षात ईश्वर हैं, अर्थात उनके कोई परोक्ष ईश्वर नहीं, उनके ऊपर कोई ईश्वर नहीं जिसे परमिशन लेके वो किसी पे कृपा करें। याद आ रही है कुछ बातें? क्यों भाई, क्या दिक्कत है? तो कह रहे हैं दुख जालाब्धिमग्नम संसार। अब देखिए इसका अर्थ देखिए, एक अर्थ हमने लिया था सांसारिक दुख समूह रूप, दुख प्लस जाल, जाल का मतलब समूह। बहुत तेज जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? जाल का मतलब नेटवर्क समझते हैं आप, लेकिन जाल का यहां पे अर्थ लिया जा रहा है समूह मतलब बहुत सारा दुख। तो कह रहे हैं सांसारिक दुख समूह रूप समुद्र में डूबे हुए, और आगे करते लिया जाएगा, या आपका अदर्शन होने से, आपका दर्शन नहीं हो रहा है, उससे जो दुख प्राप्त हो रहा है उसमें भी मैं दुखी हूं। ठीक है, अति दीनम परम आर्थ या जीवित अवस्था में ही मृत, जीवित अवस्था में ही मृत, जीते जी मारा जा रहा हूं। आप समझ में आ रहा है? कभी कभी होता है ना, लोग कहते हैं अरे भाई ये मर जाते तो बहुत अच्छा होता, इतना दीन अवस्था होती है किसी व्यक्ति की, इतना कष्ट भोग रहा होता है, हमने सुना नहीं शब्द, कई बार सुनते हैं, अरे भाई इनकी तो राम जी सुन ले तो अच्छा होता। स्पेशली वृद्ध लोगों के लिए ऐसा बोला जाता है कि जब बहुत हालत खराब हो जाती है, शरीर एकदम खराब हो जाता है, तो पूरा जीवन भर प्रेम से पोसा हुआ बेटा भी यही बोलता है, बड़ा दुख पा रहे हैं, अब राम जी इनकी सुन लेते तो अच्छा रहता। ये इस जगत की सत्यता है, लेकिन प्राय ऐसा होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि सभी के संग हो, तो काफी चांस ऐसा हो सकते हैं, कलयुग में ऐसा होता है। कह रहे नहीं, हम बात कर रहे हैं अतिदीन परम आर्त या जीवित अवस्था में ही मृत, में बहुत दुखी अवस्था में हूं। तो मानो भगवान कहें कि अपने दुख की निवृत्ति कर लो, कहते हैं नहीं, अज्ञम
अज्ञ मतलब जो नहीं जानता है, यानी कि इस दुख के प्रतिकार का क्या साधन है वो मैं नहीं जानता। तो माम अर्थात मुझे, बता मतलब हाय, हाय आप मुझ पर कृपा कीजिए, इस अर्थ में कृपा दृष्टि वृष्टिया। वृष्टि समझते हैं, अतिवृष्टि मतलब बहुत अधिक वर्षा, अनावृष्टि मतलब कम वर्षा, तो वृष्टि मतलब हो गया वर्षा। तो कहते हैं कृपा दृष्टि रूपी अमृतमय वर्षा द्वारा। ये आप जानते हैं कि कृष्ण की दृष्टि में ही अमृत है। जब अघासुर के पेट में सारे ग्वाल बाल चले गए थे और वो मर गए थे, भगवान खाली देखे अपने बछड़ों को और ग्वाल बालों को, तो वह जीवित हो गए। वैसे एक विचारनीय बात है कि अघासुर कितना बड़ा होगा, क्योंकि एक एक हम जानते हैं चैतन्य चरितामृत से एक एक ग्वाल बार अरबुद कोटि कितने कितने ग्वालों बछड़ों को हाँक रहा है। अब पता नहीं सारे अंदर चले गए थे या कुछ रह गए थे, हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा शरीर रहा होगा उसका, या पता नहीं, जो भी रहा हो। तो आप जान रहे हैं कि कृष्ण की कृपा दृष्टि में अमृत बरसता है। तो कह रहे अनुग्रहण, सम्यक रूप से उद्धार करके जीवित कीजिए। आप पूरा देखिए ऐसे, मैं अति दीन हूं मतलब मृत प्राय हूं, प्राय मर ही गया हूं, और मैं अज्ञ हूं, बिल्कुल अचेतन अवस्था में हूं। तो मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि की वृष्टि वर्षा करके मुझको अनुग्रहण अर्थात अच्छे से जीवित कर दीजिए। क्लियर? ठीक है। और अक्षि दृश्य एधि, मेरे नेत्रों के दर्शन योग्य हो जाइए। अब इसका अर्थ क्या है? देखिए, भगवान चिन्मय वस्तु हैं, आध्यात्मिक हैं, उनके दर्शन के लिए हमारे नेत्र योग्य नहीं है। तो कह रहे हैं इस प्रकार से कि आप ऐसे हो जाइए कि मेरे नेत्र आपको देख सकें। और यही विग्रह, भगवान का विग्रह भी मंदिर में इसी प्रकार से होता है वो पूरी तरह चिन्मय, लेकिन हमारे आंखें अभी चर्म चक्षु हैं, इस कारण से उनको भौतिक रूप में देखती हैं, वो भौतिक है नहीं। समझ रहे हैं? तो कह रहे हैं कि आप ऐसा कुछ कीजिए कि आप मेरे आंखों के सामने प्रकट हो जाइए। तो अभी तक क्या बात कर रहे थे पिछले श्लोकों में? खाली मन में प्रकट हो जाइए। और अब इनका प्रेम बढ़ गया है, सुनिएगा ध्यान से, स्तुति करते करते उनका प्रेम बढ़ रहा है। यानी कि 5 श्लोक बोले तो अब प्रेम बढ़ गया है, तो अब केवल मन के दर्शन से संतुष्ट नहीं है, वो आंखों के सामने भी देखना चाहते हैं। अगर आपको याद हो, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते की व्याख्या में बताया गया था कि भक्ति के द्वारा भगवान हृदय में भी दिखते हैं और साक्षात भी दिखते हैं, और साक्षात दर्शन हृदय के दर्शन से श्रेष्ठ है। तो ये आप ध्रुव महाराज के प्रसंग में भी देखते हो, पहले हृदय में देख रहे थे और फिर भगवान सामने उपस्थित भी हुए थे। और किसको देखा? नारद मुनि के, नारद मुनि तो हृदय में देखा था, बाद में साक्षात दर्शन देखते हैं, वैकुंठ में देख पाते हैं। ठीक है। दिग्दर्शनी टीका का भावानुवाद श्लोक क्रमांक 6। ध्यान से सुनिए, ये बोलते रहना पड़ता है बीच बीच में। इस प्रकार स्तुति के प्रभाव से जो उनमें तत्क्षण एक विशेष प्रेम उत्पन्न हुआ, उसके कारण साक्षात दर्शन की इच्छा करने वाले सत्यव्रत मुनि दर्शन के विषय में नाम संकीर्तन को ही परम साधन मानते हुए कातरता पूर्वक दर्शन की प्रार्थना कर रहे हैं, नमः इत्यादि से। देखिए, पिछले 5वें श्लोक तक क्या गुहार कर रहे थे, क्या प्रार्थना कर रहे थे? मेरे हृदय में आपका बाल स्वरूप नित्य आविर्भूत रहे, प्रकट रहे। अब यहां सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, क्योंकि आपके मन में प्रश्न आ जाएगा, अभी तो मन की बात कर रहे थे और एकदम से अभी आप कह रहे हैं साक्षात प्रकट हो। भाई एक बात बोलो, तो वो ट्रांजिशन क्यों हुआ? स्तुति करते रहे, स्तुति करते करते प्रेम बढ़ने लगा। तो अब उससे संतुष्ट नहीं है कि खाली मन में स्फूर्ति हो, और चाहते हैं कि भगवान का दर्शन ही सामने। और वस्तुतः यही भगवान भागवत में स्थापित किए हैं। दूसरे स्कंद में आप देखेंगे भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, जैसे आप मुझको साक्षात देख रहे हो, यही जीवन की परम सिद्धि है। केवल मन में ही भगवान को देखना यह सिद्धि नहीं, एकदम बोले जैसे आप सामने आमने देख रहे हो, ऐसे भगवान ब्रह्मा जी से हाथ मिलाते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दैट्स क्वाइट गुड। तो ऐसे साक्षात भगवान को देखना ही परम सिद्धि है। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रेम सत्यव्रत मुनि का बढ़ा, और अब भगवान को साक्षात रूप स्वरूप में देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं विपिन प्रभु भगवान को? प्रेम, प्रेम। सनातन गोस्वामी यही बोल रहे हैं। अभी अस्पताल में तो नहीं, आप आ गए ना यहाँ। क्यों बोल रहे हैं लादनी माता जी? क्यों देखना चाहते हैं भगवान?
हाँ, और प्रेम क्यों बढ़ रहा है? स्तुति करते करते प्रेम बढ़ने लग गया जी। ठीक है, इनके 2 बच्चे हैं, तब भी उत्तर दे रही हैं ढंग ठीक से। बी अटेंटिव, ओके, डांट पड़ेगी नहीं तो। दूसरी बात, क्या आपने इस श्लोक में देखा कि भगवान के नाम उच्चारण कर रहे हैं? कौन कौन से नाम आप देख रहे हो? दिखाई संस्कृत। देव, देव सबसे पहला नाम है देव, दामोदर, अनंत, विष्णु, प्रभु और ईश, 6 नामों का उच्चारण कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि दर्शन फ्री में नहीं मिल जाएगा, भगवान का नाम उच्चारण करने से ही भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी, जिससे भगवान अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, इस करेंगे इसलिए नाम उच्चारण कर रहे हैं। 6 नाम यहां से बोल रहे हैं, ठीक है। कितना सुंदर सुंदर अर्थ दिया गया। क्यों बोल रहे हैं नाम बताओ? सबको हिंदी नहीं समझ में आती, ठीक है, छोड़ दे रहा, अभी क्लास कब लेट हो जाएगी, अब बाद में पूछूंगा। इस श्लोक में तुभ्यम पद का अध्याहार अन्य स्थान से उस शब्द का आकर्षण करना चाहिए, क्योंकि भय गौरव आदि के कारण अथवा प्रेम विकलता के कारण यहाँ इसका साक्षात प्रयोग नहीं हुआ है। अर्थात यद्यपि इसका यहाँ प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी इसको समझना होगा। देखिए श्लोक देखिए, नमो देव बोल रहे हैं, देव नमः तुभ्यम नहीं बोल रहे हैं। तो क्यों हो रहा है ऐसा? गौरव आदि के भगवान है, एक भावना है, और दूसरा कि प्रेम के कारण विकल हो सकते, विकल मतलब आतुर, तो इस कारण से तुभ्यम बोलना भूल गए, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे तुभ्यम शब्द लेना पड़ेगा कि हे देव मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। ऊपर से गया ये बात ना, नहीं समझ में आई? देव नमो तुभ्यम ये बोलना चाहिए, लेकिन क्या शब्द है? भय गौरव आदि के द्वारा भगवान की स्तुति कर रहा हूं इस प्रकार से, या प्रेम के कारण विकल हो जा रहे हैं कि कब दर्शन प्राप्त होगा, तो तुभ्यम बोलना भूल गए, ऐसा कह लीजिए। तो अर्थ सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि तुभ्यम ले लेना चाहिए, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। अब प्रभु क्या अर्थ होता है? हे प्रभु अर्थात हे मेरे ईश्वर, आप प्रसन्न होवें, उस कृपा का वर्णन कर रहे हैं जो भगवान से चाहते हैं। प्रसन्न हो कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? मालूम मैं तुमसे प्रसन्न हो गया तो तुम क्या चाहते हो? भगवान अगर पूछें तो कह रहे हैं दुख जलाब्धि मग्नम, तो उसका अर्थ है मैं सांसारिक दुख, जन्म मृत्यु की श्रृंखला या जो तीनों ताप है उसके दुख, अथवा आपके अदर्शन से उत्पन्न दुख की परंपरा रूपी सागर में, वो क्या नहीं, परंपरा रूपी सागर में निमग्न हूं, अतएव अतिहीन अर्थात परमार्थ हूं। परमार्थ हूं, आर्थ मतलब दुखी। हिंदी समझ में आई? 2 प्रकार के दुख हो सकते हैं, एक इस जगत के दुख, 3 ताप सता रहे हैं, जन्म मृत्यु जराव्याधि का कष्ट है, उसमें दुख में पड़ा हुआ हूं, मुझ पर कृपा कीजिए। और दूसरा क्योंकि प्रेम के कारण विकल हैं, इसलिए संसारी दुख नहीं है, लेकिन भगवान को नहीं देख पाने के कारण बहुत बड़ा दुख है, इस कारण से परम आर्थ हूं, अतिहीन हूं, इसलिए आप मुझ पर कृपा कीजिए। 2 अर्थ समझ में आ रहे हैं? कौन से अर्थ हैं बताइए? एक संसारी दुख जो हम सुनते हैं जगत के दुख है वो, या आपको देख नहीं पा रहा हूं इसलिए दुखी हूं, दोनों अर्थ ले सकते हैं। अथवा भक्तों की सहायता होना चाहिए, भक्तों की सहायता रूप साधन आदि से रहित परम अकिंचन हूं, मतलब मुझे यह भी नहीं पता है कि कैसे भक्तों का संग करना चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए, यह भी पता नहीं है। ये सब उनकी दैन्य की वजह से है, नहीं पता होता तो इतनी लोग कैसे बोल देते। ठीक है, ऐसे प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं मैं तो कैसे भक्ति करूंगा, ये है वो है, ये दैन्य के कारण बोल रहे हैं। अथवा जीते हुए भी मरा जैसा हूं, जी रहा हूं लेकिन आपका दर्शन नहीं है तो मेरे जीने का लाभ क्या, ये कहने का आशय। तो 4 अर्थ समझ में आए? संसारी दुख से दुखी हूं, या आपको देख नहीं पा रहा हूं इसलिए दुखी हूं, या भक्त कैसे भजन करना चाहिए वह भी नहीं पता मेरे को इसलिए दुखी हूं, या मरा हुआ हूं, आपका दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तो जीते जी मरा हूं, बस ये मान के चलिए इसलिए दुखी हूं। तो तुम अपनी स्थिति का प्रतिकार क्यों नहीं करते? भाई दुखी हो तो अपने दुख को निवृत्त कर लो, दूर कर लो। तो उस पर भी अज्ञ कह रहे हैं, बाकी मैं अज्ञ हूं, अर्थात उसके प्रतिकार आदि के विषय में अनभिज्ञ मुझे कृपा पूर्वक निरीक्षण की परंपरा द्वारा अथवा
कृपा दृष्टि रूपी अमृत की वर्षा द्वारा उस दुख समुद्र से उद्धार कर जीवित करे। समझिएगा इसका अर्थ क्या है। मैं अज्ञ हूं, अज्ञ मतलब जो नहीं जानता, अ प्लस ज्ञ, ज्ञ मतलब जानने वाला और अज्ञ मतलब नहीं जानने वाला। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इन दुखों का प्रतिकार कैसे हो। तो अब आप जब नहीं समझ पा रहे हैं तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप कृपा पूर्वक मेरा निरीक्षण करें, मेरी तरफ देखें कृपा पूर्वक। और वह भी कैसी? क्या? परंपरा। परंपरा मतलब समझते हैं श्रृंखला। एक बार देख हटा मत लीजिए, देखते रहिए, देखते रहिए, बार बार देखते रहिए। ये कहने का आशय है मेरे ऊपर से अपनी कृपा की दृष्टि को हटाइए मत, ये कहने का आशय है। परंपरा समझते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, यही तो परंपरा का अर्थ होता है। गुरु परंपरा का अर्थ क्या है? गुरु, उसके उनके शिष्य, उसके बाद उनके शिष्य, उनके बाद उनके शिष्य। तो कहीं ब्रेक नहीं आना चाहिए। श्रृंखला, परंपरा श्रृंखला, समझ रहे हैं? नहीं तो कह रहे हैं अपनी कृपा की श्रृंखला बरसाइए मेरे ऊपर, बारंबार कृपा कीजिए। या फिर दूसरा अर्थ है कि कृपा दृष्टि कैसी है? अमृतमय है। तो मैं मरा हुआ हूं, तो इस प्रकार से मरे हुए व्यक्ति को अपनी अमृतमय कृपा दृष्टि के द्वारा जीवित कर दीजिए, ये अर्थ है। कृपा दृष्टि वृष्टि का अर्थ बता रहा है। कहाँ गया? इस कृपा को और भी प्रकट रूप से कह रहे हैं। क्या आप चाहते हो? कृपा का मतलब क्या? मतलब टेंजिबल बताइए, कृपा का मतलब क्या है? तो कह रहे हैं कि अक्षि दृश्य एधि, अर्थात आप मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए, मैं देखूं कि आप मेरे को देख रहे हैं। कुछ समझ में आया? कृपा दृष्टि हमें आप हम पर कृपा दृष्टि करते हुए दिखे हमको। अक्षि दृश्य समझ में आता है, जो आपको दिखाई पड़ रहा है। अक्षि मतलब आंख, और एधि मतलब सामने आ जाना। तो कह रहे हैं कि मेरी आंखों के दृश्य के सामने आ जाए, और किस रूप में आए? मुझ पर कृपा वृष्टि बरसाते हुए। उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा। हाँ, आप लोग भी समझ में आ रहा है ना, जो लेट आते हैं? सबको समझ में आ रहा है ना? अच्छा, ठीक। ऐसे मुकुंद प्रभु, ऐसे भी आप स्कूल में इसी प्रकार से जाया करते होंगे, आधा घंटा लेट? नहीं नहीं, बहुत सुंदर है। ये तो ये भी नहीं कह सकते आप कि घर में चौका बर्तन करना है। अब तो मंदिर में प्रसाद चल रहा है ना, कि घर में बन रहा है खाना। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा कर्तव्य है। कभी कभी मन बोलते रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाती, सुन लेंगे अगले जन्म में, क्या दिक्कत है। चलिए, इस प्रकार प्रार्थना के क्रम से याचना की गई। ध्यान से सुनिए इसको। क्योंकि श्री कृष्ण की परम दुर्लभता के कारण सहसा प्रारंभ में ही उसका निर्देश अनुचित है। इसका अर्थ क्या है? संस्कृत नहीं, हिंदी इतनी टफ है कि हिंदी समझ जाए, बहुत बड़ी बात। भाई मान लो भगवान कहते कि भाई तुम पहले ही साक्षात दर्शन क्यों नहीं मांगे, पहले ये क्यों मांगे कि मन में स्फुरित हो। तो कह रहा है कि श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन इतना दुर्लभ है कि उनकी हिम्मत नहीं हुई, ऐसे कर सामान्य शब्द में कहें कि उनसे ऐसा सहसा बोला नहीं गया कि आप मेरे सामने साक्षात उपस्थित हो। तो आप प्रश्न में लगा अब कैसे मांग रहे हो? तो आप समझ गए ना, स्तुति कर रहे हैं और प्रेम इतना बढ़ रहा है कि उनसे रहा नहीं जा रहा। नहीं, साक्षात उपस्थित हुए। समझ में आई बात? कितना सुंदर अर्थ दिया गया है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? शुरुआत में वो खाली मन में आविर्भूत है, मैं इसी में संतुष्ट हूं, लेकिन अब प्रेम बढ़ रहा है ना, मन में संतुष्ट नहीं होंगे, आप सामने आए, सामने आएगी, सामने आए, ऐसे करके। अमेजिंग है ना? अंतर दर्शन से साक्षात दर्शन की महिमा श्री भगवत पार्षदों द्वारा तर्क सहित कही गई है, जिसे श्रीमद् भागवतामृत के उत्तरखंड से विशेष रूप से जान लेना चाहिए। अब जब कभी हम भागवतामृत पढ़ाएंगे, पढ़ने वाले तो हमारे सब स्टूडेंट है नहीं, कोई लग रहा कि खुद से पढ़ेंगे। प्रभु जी किताब बड़ी महंगी है, अंग्रेजी भी तो नहीं आती बहुत से भक्तों को, है कि नहीं? और हिंदी भी आएगी तो भी कौन सा पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं? तो हम जान रहे हैं कि कोई पढ़ेगा नहीं, तो हम रेफरेंस दे रहे हैं कि वहाँ पे भगवत पार्षदों की वो स्थापित करते हैं, वैष्णव स्थापित करते हैं कि नहीं, जीवन का परम लक्ष्य तो यही है कि भगवान का दर्शन साक्षात प्राप्त हो, केवल हृदय में ही प्राप्त नहीं हो। ठीक है, बस इतनी बात यहाँ पे रख लीजिए। बाकी आप जब उसको पढ़ने के समय निकालेंगे तो आप क्लास देते रहते हैं, प्रभु जी पढ़ने का समय कहाँ है, कुछ टाइम दीजिए, पढ़ें तब तो, है ना? मुझे पता है मुझे पता है कि कौन क्या करने वाला है। ठीक है, हमने नोट रख दिया ताकि आप समझ सको। उन्होंने पहले साक्षात दर्शन नहीं मांगा क्योंकि यह अत्यंत दुर्लभ है और हृदय के अंतर दर्शन से श्रेष्ठ है। ये समझ में आ गया बात?
इसलिए पहले अंतर्दर्शन मांगा और अब साक्षात दर्शन मांग रहे हैं। अब भगवान को जिन विभिन्न प्रकार के नामों से वे संबोधित कर रहे हैं उसके कारण को कहा जा रहा है। वैसे एक बात है, इतनी बार बोल चुका हूं कि कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन एक भी व्यक्ति गुस्सा नहीं होता है। क्या समझते हैं हम नहीं पढ़ेंगे? चलिए आज से पढ़ना शुरू कर देते हैं। कोई गुस्सा नहीं होता। हाँ प्रभु जी, दीनम बतानो गृहाणे क्षमामाज्ञामिदियक्षिद्रेशा। खैर मैं तो मजाक कर रहा हूँ, पढ़ते तो होंगे ही। जितना पढ़ा रहा हूं कम से कम उसको भी पढ़ लेंगे तो बहुत सीख जाएंगे। देखिए मैं अहंकार में नहीं बोल रहा हूं। यहाँ इतनी थोड़ी थोड़ी देर में इतनी सारी बातें बोली जा रही हैं, वो तुरंत ग्रहण कर पाना संभव नहीं है। उसको एक दो बार आप रिवाइज करेंगे तो आप धारण कर पाएंगे। और बहुत सारी बातें देखेंगे, अरे ये तो मिस ही हो गया, मन कहीं और चला गया एक क्षण के लिए और मिस हो जाती कि बात क्या हो रही है यहाँ पे। और एक बार और देखिए, आप स्वाभाविक सी बात है, पहली बार सुन रहे हैं तो एकदम से कैसे समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको लगता है ना कि जब आप गाएंगे, अब 1 महीना गाएंगे तो कुछ कुछ अर्थ मन में रहेंगे। आपको याद ही अनुभव कर रहे थे ना, जब महाराज प्रवचन कर रहे थे तो वो सब बातें आई थी जो हमने टीका में चर्चा करी थी। जब आप सुन रहे होंगे तब लगेगा ना 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 ना, लेकिन आंख गड़ा कर देखे हैं तो अदृष्टात अश्रुता धावा, तो जो देखा है जो सुना है वही मन में आएगा बार बार। तो 1 महीना बारंबार इसके अर्थ पे आप विचार कर सकते हैं। और नहीं तो दामोदर अष्टकम भी एक रिचुअल जैसा बन सकता है, बन ही जाता भी है। मैं ऐसे नेगेटिव नहीं बोलना चाहता, लेकिन अर्थ स्मरण करके नहीं करते हैं तो हर चीज में इसी प्रकार की भावना हो जाती है। संसार दावनला भी हम पूरा ऐसे कर सकते हैं। हो सकता है 18 साल बीत जाए, पता ही चले संसार दावनला अर्थ क्या है, भावानुवाद भी ना पता हो। ऐसा हो जाता है, समझ सोचिए। मुझे हंसी आ रही थी, एक भक्त बता रहे थे कि इसी क्लास में कोई भक्त लोग आए के बता रहे हैं, काफी वृद्ध भी हो गए। अच्छा, भक्ति का पुण्य कभी नष्ट नहीं होता है, ये हमको पहली बार पता चला। ऐसा हो सकता है। चलिए ठीक है। हे देव अर्थात हे दिव्य रूप, यह भगवान को देखने की इच्छा का कारण। समझ में आया? नमो देव अर्थात आपका स्वरूप दिव्य है, इसलिए केवल मन में स्फुरित हो इसमें कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। जूम पे देख के संतुष्टि नहीं हो रही है, सामने भी होना चाहिए, है ना। तो उसी तरह से कह रहे हैं यहाँ पे देव। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये शायद पूछ सकता हूं मैं। अब तो ध्यान से सुनो। देव समझ में आ रहा है? देव मतलब जिनका अत्यंत चिन्मय दिव्य स्वरूप है, सर्वाकृष्ट सबसे सुंदर स्वरूप है। तब उस रूप को देखने की लालसा सत्यव्रत मुनि क्यों नहीं करेंगे? इसलिए देव कह रहे हैं। ठीक है। दामोदर, यह भक्त वात्सल विशेष के द्वारा आंखों द्वारा दर्शन योग्यता के विषय में हेतु है। अगर कोई कहे कि भाई क्यों प्रकट होगा तुम पर भाई सामने, तो कहना आपका नाम दामोदर है। आप अपने भक्तों के प्रेम के कारण यद्यपि अनंत हैं फिर भी रस्सी से बंध जाते हैं। तो अपने भक्तों के प्रति प्रेम है आपका, तो इसलिए आप अपनी भक्त वात्सल्यता के कारण मेरे सामने उपस्थित होंगे, इसलिए दामोदर कह रहे हैं। स्पष्ट समझ में आया? ठीक, समझ में आ रहा है? खाली हाँ 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 बोल रहे हैं। अनंत न अंतो यस्मात्, जिसका कोई अंत नहीं है, उसको अनंत कहते हैं। यह कृपा दृष्टि रूप अनुग्रह के विषय में हेतु है। मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं, लेकिन आप अनंत हैं। आपकी कृपा दृष्टि से मेरे सारे दुख निवृत्त हो सके, इसलिए अनंत कहते। प्रभु अर्थात हे अचिंत अनंत अद्भुत महाशक्ति युक्त। ये शब्द समझ में? अचिंत मतलब जो मन के पारे है, समझ नहीं सकते मन से। अनंत समझ गए, अद्भुत समझ गए, और महाशक्ति, इन सारे गुणों से युक्त आप हैं। इसलिए प्रभु कह रहे हैं यह इंद्रिय द्वारा अग्राह्य वस्तु की भी आंख द्वारा देखे जाने की संभावना के विषय में हेतु है। अर्थात चर्म चक्षु कृष्ण को नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रभु आप सर्व समर्थ हैं। आप अपनी अचिंत शक्ति से मेरे नेत्र में वह बल दे सकते हैं जिसके द्वारा मैं आपको देख सकूं। इसलिए प्रभु कह रहे हैं यू हैव इनकंसीवेबल पोटेंसी बाय विच यू कैन कॉज माई मेटेरियल आईज टू सी यू। और ये होता ही है जब भगवान इस जगत में अपनी प्रकट लीला करते हैं।
जिनके पास चर्म चक्षु हैं, वे भी कृष्ण को देखते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि वे भगवान के सौंदर्य की मिठास का अनुभव ना करें, लेकिन कृष्ण को फिर भी देख पाते हैं। जरासंध देख रहा था, शिशुपाल भी देख रहा था, दुर्योधन भी देख रहा था। भले ही वे भगवान के प्रति आकृष्ट नहीं हो और योग्य भी नहीं है भगवान को देखने के, लेकिन फिर भी भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से जब यहाँ प्रकट लीला करते हैं तो सभी लोग देख पाते हैं भगवान को। ये क्लास कब समाप्त होगी? 8वें श्लोक के बाद। ईश अर्थात हे परम स्वतंत्र, यह अयोग्य के प्रति भी वैसा अनुग्रह करने में किसी की अपेक्षा न रखने के विषय में हेतु है। ईश क्यों कह रहे हैं, समझ रहे हैं? आप परमेश्वर हो तो आपको ये अपेक्षा नहीं है कि किसी से आप परमिशन लें कि भाई ये क्या सत्यव्रत मुनि पे कृपा करनी है, लेकिन ये तो बहुत दीन है, तो पहले प्रपोजल जमा करें, ये कितना खर्चा आएगा इस पर कृपा करने में। ऐसा कुछ भी नहीं है ना। हमारे अकाउंट ऑफिस में जमा करना पड़ता है, ये हम बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसका साइन होगा तो 4 जगह पास होगा, नहीं होगा कल देखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईश मतलब आप सर्व समर्थ हैं, आपके ऊपर कोई परोक्ष ईश्वर नहीं है। परोक्ष मतलब ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जिसको हम ना देख रहे हो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है भाई? यहाँ पे टीचर होता है, टीचर के ऊपर हेडमास्टर होता है, हेडमास्टर के ऊपर भी कोई और होता है, प्रिंसिपल होता है, जो भी कुछ भी होता हो। या मान लीजिए यहाँ पे कोई अफसर, अफसर के ऊपर डीएम, डीएम के ऊपर और अन्य अन्य लोग हैं, तो कोई स्वतंत्र तो नहीं है सब कुछ करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा प्रचार कार्य के लिए हम कई बार जाते हैं, प्रिंसिपल को पूछते हैं क्या ये गीता का क्लास कर सकते हैं? कहते हैं ना ना, हम तो केवल प्रिंसिपल हैं यहाँ पे, हम इसके ओनर नहीं है। हुआ है, कई बार होता है। तो ओनर तो नहीं दिख रहा है आपको, ओनर तो परोक्ष है ना आपके। तो क्या कृष्ण के संग भी ऐसा है ना? ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। देखिए, हम चाहे कितने भी पतित हैं, कृष्ण जब कृपा देना चाहते हैं तो कोई रोक नहीं सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि कल कृष्ण आप पर कृपा नहीं करेंगे। और आप जान रहे हैं कि दामोदर मास के हमने क्या बोला था? भगवान सर्व समर्थ है, इसलिए छोटी चीज को बड़ा और बड़ी चीज को छोटा कर सकते हैं। जो हमारे अनंत जन्मों के पाप है उनको एकदम खत्म कर देंगे। और कैसे? एकदम छोटी सी चीज से दीपदान कर रहे हैं बस। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। इस प्रकार से ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं जो किसी नियम के बंधे नहीं है, किसी नियम के बंधे नहीं है। वो और दूसरा, हमारे सुहृद हैं, हमेशा हमारे कल्याण के लिए करते हैं। कल एक भक्त परेशान थे, एक भक्त की माँ जी थी, उनसे बात कर रहे थे, उनको शायद डेंगू कुछ हो गया, बुखार हो गया, तो कह रहे हैं भगवान क्या हमको दंड दे रहे हैं? मैं कहा नहीं, आप भक्ति कर रही हो इसलिए बहुत बड़ी कुछ कष्ट आना था, बहुत थोड़ा होकर के आता है। फिर भी हम कंप्लेन करते हैं, सोचते हैं भक्ति कर रहे हैं तो बुखार भी नहीं होगा। ऐसा ना होता है नहीं। हाँ, हम खाली बात कर रहे हैं परम, ये बहुत सुंदर बात है, परम स्वतंत्र। उसका अर्थ क्या ले रहे हैं आप? व्हाट डू यू मीन बाय परम? हाईएस्ट स्वतंत्र, मतलब कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कृष्ण कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, उस पर कोई आक्षेप नहीं कर सकता कि आप ये क्यों कर रहे हो। बस इतना समझना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो हम भक्त के लिए अच्छा ही कर रहे हैं। भक्ता नाम शम अभिप्सतः, भक्तों को सुख ही देना चाहते हैं, कभी किसी का अमंगल कृष्ण नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात है। आपको हल्का लग रहा होगा, कोई भक्ति छोड़ता है तो क्यों? इसीलिए छोड़ रहा है ना कि उसको लग रहा है कि कृष्ण के संग जाति कर रहे हैं, बहुत दुख दे रहे हैं, या जो भी है। जो उसकी लिस्ट थी उसमें से देखिए, ये टमाटर मेरे हिसाब से नहीं मिला मेरे को, व्हाटएवर फल मेरे हिसाब से नहीं, कुछ सम बेसिक चीज मूर्खतापूर्ण, हाँ ये हमारे हिसाब से नहीं मिल रहा है, छोड़ देना कृष्ण को। कृष्ण कभी ऐसा किसी भक्त के संग नहीं करते जो उसके संग गलत हो। अच्छा, विष्णु क्यों कह रही हैं, सॉरी कह रहे हैं, और भी विष्णु अर्थात हे सर्वव्यापक अथवा हे वृंदावन की निकुंज गहवर आदि में, मतलब जो जितने भी वन है उसमें प्रवेशशील, यह भी आंखों से दृश्य होने में, दूर से आगमन में जो श्रम होता है वह भी आप में नहीं है, इस विषय में हेतु है। समझ में आया? विष्णु के रूप में आप सब जगह हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रकट होने के लिए अब अमेरिका से चल के इंडिया में आना होगा। समझ में आया? अभी देखो, जैसे एक मिनट रुको भाई, सर्वेश प्रभु आप यदि अक्ष दृश्य मेरे दृश्य के सामने आ जाइए तो आप क्या कहेंगे? भाई अभी तो ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, फिर मैं आऊंगा, फिर आपके सामने आऊंगा, तब तक आप सो जाओगे, है कि नहीं? है ना सर्वेश प्रभु? कठिनाई है कि नहीं? और सर्वेश प्रभु कह रहे थे हमारा घर की ओपनिंग है प्रभु जी, आप आइए, हाउस प्रणाम कीजिए।
तो अब कैसे आए बताइए? अब बहुत कठिनाई है ना आने में। अच्छा, तो अयोध्या आने में कोई दिक्कत नहीं है, धाम से धाम, लेकिन फिर भी जाने में तो बहुत समय लगेगा ना। लेकिन भगवान के लिए कहीं जाने में, पहुंचने में कोई दिक्कत है? समझ में आए? विष्णु मतलब सर्वव्यापी। तो आपके लिए मेरे सामने उपस्थित होने में कोई श्रम नहीं, कोई परिश्रम नहीं, आप तो हर जगह हैं। और वृंदावन की बात करें तो वृंदावन में कहाँ नहीं है? वृंदावन तो हर कण में है, हर जगह है। तो इसलिए आप हमारे सामने बड़ी आसानी से प्रकट हो सकते, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें। सबको समझ में आ रहा है? एक भक्त पूछ रहे हैं कि ईश शब्द कहाँ लिखा गया है। चलिए, ये अच्छा प्रश्न आपने कर लिया, इसको हम दिखा देते हैं। गृहाण प्लस ईश, अनुगृहाण प्लस ईशा, दिख गया? ओके। नहीं आ रहा है प्रभु, कोई बात नहीं, फिर भी सुनिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर भी सुनिए, क्योंकि भगवान को समझ में आ रहा है कि आप सुन रहे हैं। श्रवण मतलब भगवान के यश का कर्ण से स्पर्श होना, ये समझना नहीं। कुछ समझ में आया? श्रवण मतलब मैं बोल रहा से भगवान का यश बोल रहा हूं ना, तो कान से सुनना चाहिए। भले ही मैं तो अरबी में बोल रहा होता, फिर भी कान से सुन रहे हैं तो पवित्र हो जाएंगे। Even if I am speaking in English and a person cannot understand what English I am speaking, or whatever, he can't understand English at all, but if I am talking about glories of Krishna, he will get purified nonetheless. प्रभु जी क्या बोला आपने इंग्लिश में? भगवान के बारे में ये मैंने कहा कि अगर भगवान के बारे में कुछ बोल रहा हूं और वह बात समझ में नहीं आ रही है, ये भाषा ही नहीं समझ में आ रही है, तब भी वह शुद्ध करने वाली है। और जो ये अभी बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है, वो जब करते रहें, भक्ति करते रहें, श्रवण करते रहें, तो आप देखेंगे 2-3 साल बाद ये बातें समझ में आने लग जाएंगी। इसलिए ऐसा नहीं कि मैं कभी बोलूं ही नहीं, क्योंकि सभा में कोई ना कोई व्यक्ति जरूर है जिसको समझ में आ रहा है, और कोई ना कोई व्यक्ति जरूर है जो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों को लाभ हो रहा है अपने अपने स्तर से। क्या ये बात समझ में आ रही है कि ये भी समझ में नहीं आ रही? अब ये देखिए, हम तो देख रहे हैं कि आज सुबह प्रीचिंग कर रहे थे कि इंसान जानवर में क्या अंतर है, यही समझने में भारी हो रहा है, तब उसको भी ना बोले, बताइए। तो यह तो स्वयं साधना करेंगे, बार बार सुनेंगे, पढ़ेंगे, प्रयास करेंगे, तो फिर समझ में आएगा। हिंदी थोड़ी क्लस्ट है तो हिंदी तो एक्सप्लेन करके बता ही रहा हूँ। विष्णु नहीं समझ में आ रहा है, विष्णु मतलब सर्वव्यापी, हर जगह है। तो ऐसा नहीं भगवान को आकर के दर्शन देना पड़ेगा, कहीं से भी प्रकट हो जाएंगे। ठीक है, इन संबंधों वैसे मैं बताऊं तो, सही बताऊं तो मैं बहुत उत्साहित हूं इस प्रकार की चर्चा करने के लिए। जन्माष्टमी में जब हमने सत्यात्मक वाला श्लोक किया था तो मुझे लगा कोई सुनेगा नहीं, और सबसे अधिक अभी तक उसी को लोग सुने हैं। हम देख रहे हैं, तो लोगों की रुचि है भगवान के बारे में अधिक अधिक जानने के लिए, तो कोई कठिनाई नहीं है। बस दिक्कत ये है कि यहाँ पे बुद्धि को रेस्ट देने का मौका नहीं मिलता है। लगातार बुद्धि लगी रहेगी तो आप तभी समझ पाएंगे इसको। ठीक है, तो ये विष्णु समझ में आ गया। प्रद्युम्न प्रभु, विष्णु समझ में आ रहा है आपको? वो लग रहा है कुछ और काम कर रहे हैं। वेरी गुड। हाँ हाँ बोलने में इतना टाइम, ठीक। इन संबंधों की अन्य प्रकार की योजना भी कर रहे हैं, अर्थात अथवा हे अनंत अर्थात अपरिच्छिन्न। अपरिच्छिन्न समझते हैं? परिच्छिन्न मतलब लिमिटेड। मैं यहां हूं तो मैं मंदिर में नहीं हूं, आप यहां हैं तो आप बाहर स्थान पे नहीं, लेकिन ऐसा कोई स्थान नहीं जहां भगवान ना हो, असीमित। हे विष्णु अर्थात सर्वव्यापी, तथापि हे दामोदर, इस प्रकार परम वात्सल विशेष के द्वारा आपके लिए अकृत कुछ भी नहीं है, यह अर्थ ध्वनित होता है। समझिए, आप अनंत अर्थात अपरिच्छिन्न, इसको समझना पड़ेगा। देखिए परिच्छिन्न का अर्थ क्या होता है। ये हारमोनियम की लिमिट दिख रही कि नहीं आपको? है ना? भगवान यद्यपि उनका रूप है लेकिन वह अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं। ये भगवान का दिव्य स्वरूप है। इस जगत में किसी भी वस्तु का रूप होता है तो उसकी लिमिटेडनेस होती है कि नहीं? दिस इज नॉट लिमिटेड, ये हारमोनियम लिमिटेड है ना, यहाँ पे रुकेंगे, बाउंड्री है ना। भगवान यद्यपि उनका दिव्य स्वरूप की दिव्य रूप है लेकिन उसकी बाउंड्री नहीं है। हाँ? क्या बोल रहे हैं आप? फिर से रिपीट कर रहा हूं, भगवान का दिव्य स्वरूप है लेकिन सारा ब्रह्मांड उसी में सीमित है। जैसे भगवान ने ब्रह्मांड दिखाया था ना अपने गर्भ में, सॉरी अपने उदर में,
तो देख हर मुख में दिखाया, तो ऐसा देखने में लग रहा है कि एकदम छोटा बालक है, लेकिन सारे ब्रह्मांड उनके अंदर, और फिर वो स्वयं उस ब्रह्मांड के अंदर है। तो ये भगवान का अत्यंत योगेश्वर है। तो कह रहा है यद्यपि आप अपरिचिन्न है, अपरिचिन्न समझ में आ रहा है अभिरूप, जो हर जगह है, कोई लिमिट नहीं कि किसी स्थान पे नहीं। और भगवान किस प्रकार से अपरिचिन्न है? समय, हर समय में है, हर स्थान पे है, और हर वस्तु भगवान की शक्ति है। इस प्रकार से अपरिचिन्न। अपरिचिन्न समझ में आ रहा है कि नहीं? भागवत में कई बार मैं शब्द इस्तेमाल किया, अपरिचिन्न मतलब अनलिमिटेड है। विष्णु है अर्थात सर्वव्यापी है, तथापि दामोदर अर्थात उसके बाद भी आप रस्सी से बांधे गए हैं। क्यों बांधे गए हैं? क्योंकि प्रेम के कारण। अब समझ में आया? केवल कह रहे हैं इन तीन शब्दों को पकड़ लीजिए, अनंत, विष्णु और दामोदर। तो अर्थ यह हुआ कि सर्वव्यापी और अनंत होते हुए भी, अपरिचिन्न होते हुए भी रस्सी से लिमिटेड हो रहे हैं, रस्सी से परिचिन्न हो रहे हैं, और वह रस्सी से नहीं अपितु भक्तों के प्रेम से हो रहे हैं। तो इसके लिए आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भाई असंभव कार्य है कि नहीं? जो वस्तु असीमित है उसको रस्सी से कैसे बांध सकते हैं? लेकिन आपका दामोदर गुण, ये स्मरण, दामोदर नाम ये स्मरण करा रहा है कि आप अपने भक्तों के प्रेमी हैं। इस कारण से आपके लिए मुझ जैसे दीन व्यक्ति के सामने प्रस्तुत हो जाना कोई संभव कार्य नहीं। आपकी इच्छा होगी तो आप कर सकते हैं, इसलिए कृपा करके मेरे आंखों के सामने प्रस्तुत हो जाइए। अन्य संबोधन पूर्वोक्त अर्थ वाले ही हैं, अर्थात तो अन्य जो है प्रभो, ईश इत्यादि, वो सब वैसे अर्थ में लिए जाएंगे। केवल इन तीन शब्दों को लिया है। कितना आस्वादन किए हैं सनातन गोसाई पर। तो इस प्रकार से श्री दामोदर अष्टक के छठे श्लोक की श्री सनातन गोस्वामी कृत दिग्दर्शनी नामक टीका का भावानुवाद समाप्त। क्लास नहीं समाप्त जी? कहाँ है? अकृत। अकृत का मतलब, कृत मतलब करना और अकृत मतलब नहीं कर पाना। तो ऐसा कोई कार्य नहीं है कि आपके लिए संभव ना हो, आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है? मृदंग। कुबेरात्मजो बद्धा मूर्ते वयद्वान् त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च। कुबेरात्मजौ बद्धमृत्वैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च। कुबेरात्मजौ बद्धा मूर्ते वयद्वान् त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च। कुबेरात्मजौ बद्धमृत्वैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च। तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ। तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ। न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरे। 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 एक भक्त पूछ रहे हैं कि यद्यपि हम सुन रहे हो और हमारा मन भटक रहा हो और हम समझ ना पा रहे हो तो हमें क्या करना चाहिए? तुरंत सुनना बंद कर देना चाहिए। सुन रहे हैं और मन भटक रहा है, और नहीं सुनने से मन लगने लग जाएगा, है ना? यही तरीका है। यही भक्त मेरे को बोल रहे थे, मैंने कहा आप कथा में नहीं आते, क्या बता, हमको समझ में नहीं आता। मतलब नहीं आने से समझ में आने लग जाएगा, लग रहा है अंतर्दृष्टि, अंतर्दर्शन चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, बैठेंगे तो समझ में आएगा। देखिए पूरे प्रवचन से अगर एक लाइन भी समझ में आई तो भी पूरा कल्याण हो जाता है। बहुत बार आपने देखा है कि जीवन में केवल एक वाक्य किसी का आपकी जीवन की धारा चेंज कर देता है। ये बहुत गंभीर बात है। पूरे प्रवचन से हो सकता है केवल एक बात समझ में आपकी आ जाए और वह पूरे जीवन की धारा चेंज कर दे। और की ही तो है हम सबकी। बताइए, पहला प्रवचन जब मैं सुना था कि हम शरीर नहीं है, उसी ने तो पूरी जीवन की धारा ही चेंज कर दी। शॉकिंग इज इट नॉट? पूरे जीवन बीत जाता, मैं कभी नहीं सोचता कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सारी बात याद रहेगी, समझेंगे। स्वाभाविक सी बात है, जब प्रयास समानता करने का मौका ही नहीं दे रहे अपने जीवन में, है ना भाई। सबको पढ़ने में क्या लगता है कि वैसे ही बस आया,
ऐसे मुंह धुल के आया और क्लास देने लग गया, ऐसा होता है क्या? बताइए, ऐसा होता है क्या? पूरा फोकस, अब बीच में देखे नहीं, 4 से 5 में एकदम दरवाजा सील करके, फोन इधर रख करके, एकदम मैं घबरा रहा था क्या बोलेंगे, गड़बड़ ना हो जाए कुछ, एकाग्र करके समझना होता है। तो उसी प्रकार से अगर आप, जो पढ़ाया जा रहा है, बहुत बड़ी सहायता की जा रही है। एक बार दोबारा पढ़ें ये समझते हुए कि हाँ भाई ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, तो फिर उसके हिसाब से तो आपको समझ में आएगा। इससे अधिक कठिन चीजें आप लोग भौतिक जगत में पढ़ते हैं। अरे मैं अपनी क्या कह सकते, बहन की लड़की को देखा, राइट जस्टिफिकेशन को मग रही है, याद कर रही है, व्हाट इज राइट जस्टिफिकेशन इन एमएस वर्ड, क्योंकि देखना एग्जाम में नंबर आने हैं, यहाँ नंबर तो लेना नहीं है, तो इसलिए हम ध्यान नहीं देते। लेकिन सब कुछ तो सहायता की जा रही है, रिकॉर्डिंग है, ये है, दोबारा मान लो कुछ छूट जाए, दोबारा पढ़िए। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज की बहुत सारी बातें हम मेरे से भी छूट जाती हैं, मैं फिर रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, हाँ ये बात बोली थी, बहुत छूट गया, होता ही है। सुनेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। आप मैं देखिए जो बोल रहा था वो हो रहा है कि नहीं, वहां आप लोग सुने तो अब महाराज फिर से बोल रहे हैं, तो आप लोग को बहुत आसान लग रहा होगा समझने। तो अगर कहीं दोबारा ये चर्चा होती है तो कोई कठिनाई नहीं होगी आप लोगों को समझने में। तो सुनना, ये बहुत अच्छी ट्रिक महाराज बोल रहे, कान से स्पर्श होना चाहिए, कम से कम कान से स्पर्श होगा, आपको लग रहा है कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप आगे दोबारा इसको पढ़ेंगे तो बहुत सुविधा होगी, ठीक है ना। तो इसलिए फिर से वही बोल रहा हूं, इसको दोबारा कभी नहीं पढ़ना, पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा ना। फिर एक व्यक्ति मुझे मैसेज भी नहीं किया प्रभु जी कि मैंने पढ़ लिया है। आपकी इतनी उलाहना सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने जाकर के इसको पढ़ा। एक व्यक्ति नहीं पूछा, क्योंकि एक व्यक्ति भी अगर पढ़ा होता तो उसको जरूर कहीं ना कहीं फंसता, प्रभु जी समझ में नहीं आ रहा, दोबारा बताइए। एक व्यक्ति अभी तक नहीं कर रहा है, और हमको बता रहे कि गायत्री याद करना है कि नहीं करना है कि नहीं, हमें बता रहे गायत्री होनी नहीं चाहिए टेस्ट, रिकॉर्डिंग को समझ में आ जाता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग कटाक्ष करेंगे तो हम नहीं करेंगे। रिटर्न गिफ्ट ऑन बर्थडे। ठीक है, ठीक है, यानी अब हम अगला श्लोक देखते, अनुवाद देखते हो। अगला श्लोक मतलब यही अगला श्लोक, गलती पकड़ने के सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, रेफरी कहीं के। अनुवाद। हे दामोदर, जिस प्रकार आपने अपने दामोदर रूप से माता यशोदा द्वारा उखल में बंधे रहकर भी नल कुबर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों का नारद के श्राप से प्राप्त वृक्ष योनि से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए, यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी भी प्रकार के अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है। देखिए, आप समझ सकते हैं कि पहले हम इसका अर्थ को देखते हैं। कुबेर आत्मा जाऊ, कुबेर के आत्मज, और ये द्विवचन में है, कुबेर के दो पुत्र, बद्ध मूर्तेव, ये किसके लिए है? बद्ध मूर्ति, उखल के लिए नहीं है। बद्ध मूर्ति मतलब श्री कृष्ण जो बद्ध विग्रह वाले हैं, जो जिनका विग्रह, जिनका मूर्ति, जिनका सुंदर स्वरूप रस्सी से बंधा हुआ है। कितने लोगों को ये बद्ध मूर्ति का अर्थ पता था? अभी तक नहीं देना। हम लोग ये सोचते रहेंगे बद्ध मूर्ति मतलब कुबेर के दो बेटे, है ना, बड़ा आश्चर्य है ना। बद्ध मूर्ति मतलब हुआ श्री कृष्ण। देख रहे हैं कि हम गा रहे हैं, आज कितने साल हो गए ज्वाइन किए यहाँ पे, और गाते गाते इसको हो गया 2003 से गा रहे हैं, कितने साल हो गए? 17 साल। 18 साल के बाद मैं ईमानदारी बोली, 18 साल के बाद ध्यान दे रहा हूं कि बद्ध मूर्ति मतलब कृष्ण, नहीं तो अभी तक हम यही सोचते थे कि बद्ध मूर्ति मतलब कुबेर। आप में से कितने लोगों को पता था बद्ध मूर्ति मतलब कृष्ण? पता था आपको ये बात? किसी को नहीं। और ये एक क्विज ले सकते हैं मंदिर में, तो बद्ध मूर्ति का अर्थ क्या है? कौन बद्ध है? तो ये सोचेंगे ना कि नल कुबेर और मणिगिरी बद्ध है, लेकिन नहीं, कृष्ण बद्ध है। बद्ध किसने हैं? वो जो माता यशोदा ने रस्सी बांधी है, और उनके दोनों हाथ भी बंधे हुए हैं। नहीं, हाथ नहीं बंधे, खाली पेट बंधा है। खोल सकते हैं लेकिन नहीं खोल रहे, चल रहे हैं ना हाथों से और पांव से, हाथ नहीं बांधे माता यशोदा ने। कितने स्वीट लग रहे होंगे। केवल ये बच्चा भाग के कहीं ना जाए, बस। ऐसा नहीं कि कुछ कर ही ना पाए।
इतना अद्भुत है। यद्वत मतलब जिस प्रकार, त्वया मोचितो, त्वया मतलब आपके द्वारा उन दोनों का मोचन हुआ था। तो केवल वृक्ष की योनि से मोचन नहीं हुआ, केवल संसार से ही मोचन नहीं हुआ, अपितु भक्ति भाजव कृतौ च, आपने उनको भक्ति का पात्र भी बनाया। भाजा मतलब भाक, मतलब जैसे दाय भाक होता है ना, उसी तरह भक्ति भाक मतलब भक्ति का अधिकारी बनाया। समझ रहे हैं? बद्ध होते हुए भी अगर कहा जाए भगवान श्री कृष्ण बद्ध हैं, जो मुक्त करने वाला है वह बंधा हुआ है, और मुक्त करने के बाद भी बंधा रहेगा। लेकिन जो बंधन में है नलकुबर मणिग्रीव, वह मुक्त हो जाते हैं। वैसे अब तो बहुत लालसा हो रही कि इस लीला को टीकाओं से पढ़ाना ही चाहिए, विश्व के सामने लाना ही चाहिए। बहुत सुंदर। और आप देखिए ना टीका में कितनी बातें रसमय हैं। तो आप कल से समझिए, कल से हम शुरू करेंगे इसको, भगवान ने चाहा तो। अब आप देख सकते हैं अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि मान लो भगवान कृष्ण कहें भाई तुम इतने दीन हो और मांग रहे हो इतना ऊंचा वरदान, प्रेम भक्ति मांग रहे हो, कुछ सोच के बोलो कुछ सोच के बोलो। तो कह रहे हैं सोच के ही बोल रहा हूं। बद्ध होते हुए इस दामोदर स्वरूप में ही आपने नल कुबर और मणिग्रीव को कृपा दी है कि नहीं दी है? आप है ना, तो आप मुझे क्यों नहीं दे रहे? एक अर्थ आ रहा है ना आपके मन में कि भाई जब उतने, मतलब जो भी आपकी उनकी लीला हम नहीं बताना चाहते अभी नल कुबर मणिग्रीव की, लेकिन हमारे देवामृत महाराज बोलते हैं, दे वर डूइंग देयर गंधर्व थिंग्स दे वर डूइंग देयर गंधर्व थिंग्स विद द अप्सरास। तो अपने गंधर्व कृत्य कर रहे थे, तो उनको शाप से, वह नारद जी के शाप से शापित थे। तो इस कारण से उसके बाद नारद जी बोले कि तुम्हारा उद्धार कृष्ण करेंगे। तो केवल वृक्ष की योनि से उद्धार नहीं किए कृष्ण, वृक्ष की योनि से उद्धार किए, संसार मोचन कर दिए, और भगवान की प्रेम भक्ति, अपनी प्रेम भक्ति का अधिकारी बनाए उनको। तो कह रहे हैं तथा उसी प्रकार प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छ, स्वकाम प्रेम भक्ति, अपनी प्रेम भक्ति में मुझको प्रयच्छ, बहुत अच्छी प्रकार प्रदान कीजिए, सम्यक रूप से प्रदान कीजिए। अरे तो मोक्ष क्यों नहीं मांग रहे? कहते हैं न मोक्षे ग्रहो, मैं मोक्ष नहीं ग्रहण करने वाला, न मोक्षे ग्रहो में अस्ति, मुझे, मैं मतलब मुझको मोक्ष नहीं चाहिए। दामोदर प्लस इह मतलब इस वृंदावन में, हे दामोदर मुझे आपकी प्रेम भक्ति ही चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। अर्थ बड़ा स्पष्ट हो गया होगा, देखते हैं। बद्ध मूर्त्यैव, श्री यशोदा द्वारा उखल से बंधे हुए श्री विग्रह रूप। कौन है ये? श्री कृष्ण। चलिए इतना तो याद रहेगा, ऐसा ना हो कि पूरा महीना निकल के अब बद्ध मूर्ति नल कुबेर मणिग्रीव को सोच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। त्वया अर्थात आपके द्वारा। हाँ, एक इसमें अच्छी बात यह है कि भले हम अर्थ ना समझते हो, कृष्ण अर्थ जानते हैं। तो जब आप बद्ध मूर्ति बोलेंगे, चाहे आप किसी का भी स्मरण कर रहे हैं, लेकिन वो तो हाँ बद्ध मूर्ति तो मैं ही था, न कृष्ण अब जानता है मेरे वो बोल रहा है। लेकिन अर्थ स्पष्ट करके बोलेंगे, अर्थ स्मरण करके बोलेंगे, तो कृष्ण को और अच्छा लगता है। ठीक है। तो या अर्थात आपके द्वारा कुबेर आत्मा जाओ, ये द्विवचन में है, नल कुबेर और मणिग्रीव जो कुबेर के आत्मज थे, बेटे थे, यद्वत जिस प्रकार मोचितौ, नारद के श्राप के कारण बने दो अर्जुन पीड़ों के जन्म से तथा संसार से भी मुक्त किए गए। मोचित कर समझ रहे हैं, मुक्त किए गए। भक्ति भाजव कृतौ च, तथा भक्ति के पात्र भी किए गए। ये पात्र समझ में आ रहा है भाई? जैसे कहे कि भाई जल चाहिए, अब मैं कहूं मुझे जल चाहिए, कोई जल ले, क्या कहते हैं, मेरी पॉकेट में डाल दीजिए। पॉकेट में डाल दें तो क्या पॉकेट जल का पात्र है? नहीं है। तो कह रहे हैं कि इनको आपने भक्ति का पात्र भी बना दिया, शुद्ध भक्त बना दिया, ये कहने का आशय। दामोदर हे भक्तवत्सल, तथा उसी प्रकार जैसे आपने उनका संसार मोचन भी किया और प्रेम भक्ति भी दी, उसी प्रकार स्वकाम अर्थात अपनी, प्रेम भक्ति अर्थात प्रेम भक्ति में अर्थात मुझे, और प्रयच्छ मतलब अधिकता के साथ प्रदान कीजिए, खूब अच्छी मात्रा में प्रेम मुझको दीजिए, ये कहने का आशय। पर इस करना मत रहो, होल्डिंग सम तेलुगु क्लास मीटिंग। अच्छा अच्छा, ठीक है। कृष्ण करना मेरे तो सब
गोविंद लीलामृत। चलिए कोई बात नहीं, यही मैं नहीं चाह रहा था और ये वही कर रहे हैं। ठीक है, यह इसी जैसे देखो एक सिंपल सी बात है, आप आज नहीं खाओगे तो कैसा लगेगा, और कल भी नहीं खाएंगे और परसों भी नहीं खाएंगे, अच्छा हो जाएगा, शक्ल अच्छी लगेगी ना। यही स्थिति कृष्ण कथा की संभव होती है। बट एनीवेज, बहुत जैसे डांट नहीं लगाई उसको, तो अभी ऊपर जाके डांट लगाऊंगा। यह इसी प्रेम भक्ति में मैं अर्थात मेरा ग्रह मतलब आग्रह अस्ति है, और न मोक्ष मतलब मुक्ति में मेरा आग्रह नहीं है। बड़ा अच्छा अर्थ है, न मोक्षे आग्रहो में अस्ति, ऐसे पकड़ लीजिए। अब समझ में आ रहा है? आग्रह समझते हैं? आग्रह का मतलब होता है, आग्रह का मतलब होता है लालसा, ईगरनेस। तो कह रहे हैं कि नाम मोक्ष आग्रह हो, ऐसे कर ली तो क्लियर हो जाएगा। नाम मोक्ष, मोक्ष में आग्रह नहीं है मेरा। किस में आग्रह है? इस प्रेम भक्ति प्राप्त करने में मेरा आग्रह। मुझे याद है हमारे भक्त एक बार कुकिंग करते रहते थे, बड़े अच्छे भक्त थे, IIT कानपुर में। तो कुकिंग चल रही थी क्लास, भक्त लोग आते यहाँ से वृंदावन से, क्लास चल रही तो कुकिंग ही कर रहे थे। तो सर बोले, अरे ऐसा नहीं कि कुकिंग करते करते परमहंस हो जाओगे, चलो बैठ के क्लास। कथा श्रवण को नहीं नेग्लेक्ट करना चाहिए। यू कैन कॉल हिम, यू सेड कॉल हिम, एटलीस्ट 8वां श्लोक तो सुन ले कम से कम। पिछले श्लोक में प्रेम विशेष के कारण परमोत्कंठा के साथ साक्षात दर्शन की प्रार्थना सत्यव्रत मुनि ने की। अत्यंत उत्कंठा थी तो इसलिए चाह रहे थे कि भगवान उनको साक्षात दर्शन दें। तदंतरन उसके बाद तदंतर ही सद्य उत्पन्न प्रेम भक्ति विशेष के कारण साक्षात दर्शन को परम दुर्लभ मानते हुए और प्रेम भक्ति को इस विषय में परम उपाय जानकर इस प्रेम भक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। उत्कंठा जागृत हुई कृष्ण को देखने की। अब जो एक विशेष प्रकार का प्रेम उत्पन्न हुआ, उत्कंठा भी उत्पन्न हुई, उसके द्वारा ये समझ रहे हैं कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन तो बहुत दुर्लभ है। क्योंकि जिसके हृदय में प्रेम होता है उसके हृदय में दैन्यता भी होती है, ह्यूमिलिटी होती है। कहते हैं ना, ये तो नहीं होगा। तो कह रहे हैं फिर साक्षात दर्शन प्राप्त कैसे होगा? तो कह रहे हैं प्रेम भक्ति ही इसका एक उपाय है जिसके द्वारा मुझे निरंतर भगवान का दर्शन प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए इस श्लोक में प्रेम भक्ति को मांग रहे हैं, पिछले श्लोक में साक्षात दर्शन मांग रहे हैं और इस श्लोक में प्रेम भक्ति मांग रहे हैं, क्योंकि प्रेम भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति साक्षात भगवान का दर्शन कर सकता है। कितना सूक्ष्म विचार है ना। अच्छा, अब और देखिए, और आपको परेशान किया जाएगा। अथवा मतलब एक और कारण भी है। एक बार दर्शन होने पर मन की अतृप्ति और उसके बाद होने वाले विरह की आशंका कर सदा ही उनको वश में करने के लिए प्रेम भक्ति को ही परम उपाय जानकर पुनः मुझ परम अपराधी को ये कैसे संभव है इसकी आशंका कर, परंतु श्री भगवत वात्सल्य की महिमा से असंभव भी सभी संभव हो सकते हैं, यह निश्चय कर मोक्ष त्याग पूर्वक प्रेम भक्ति की ही प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, बहुत लंबा हो गया, समझाने प्रयास करता हूं। देखिए, आप मेरे सामने प्रस्तुत हो जाइए, ये पिछले श्लोक में बोला, और भगवान दर्शन देने के बाद गायब हो जाए तो फिर तो बहुत दुख होगा। तो ये भी आशंका हो सकती कि कृष्ण कहें कि हाँ ठीक है, मैं प्रकट हो गया, अब प्रकट हो जाता हूं तो दुख लगेगा। तो कह रहे हैं कि भाई ये आशंका हो सकती, तो इसलिए कह रहे हैं प्रेम भक्ति मांग रहा हूं। कुछ समझ रहे हैं बात? पिछले श्लोक में दर्शन मांग रहे हैं, उनको शंका होगी हो सकता है कि भगवान अपने दर्शन को खींच लें, तो इसलिए प्रेम भक्ति मांग लेता हूं, तो फिर भगवान हमेशा हमारे हृदय में भी स्फुरित रहेंगे, सामने भी दिखेंगे। कितने बुद्धिमान है वो। देख रहे हैं आप कभी सोच भी नहीं पाए होंगे ना, सत्यव्रत मुनि इतने बुद्धिमान है। गा तो आप कई सालों से रहे होंगे, एटलीस्ट 4-5 साल से तो गा ही रहे होंगे। कितना डेप्थ है उनकी प्रार्थना में। फिर कह रहे हैं कि भाई अब इतनी उत्कृष्ट चीज मिलेगी कैसे? तो उनके मन में एक
नम्रता है कि मैं तो बहुत अपराधी हूँ, मुझे कैसे प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी। फिर विचार कर रहे हैं, हाँ हो सकती है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और उनका वत्सलता रहती है, तो वह असंभव कार्य, मेरे लिए प्रेम भक्ति प्राप्त करना संभव है, लेकिन भगवान के लिए मुझे प्रेम देना संभव नहीं, तो असंभव को भी संभव कर देंगे, इसलिए प्रार्थना करना। ठीक है, स्पष्ट समझ आ गया। यशोदा द्वारा पाश समूह द्वारा उखल में बंधे हुए श्री विग्रह द्वारा ही, अर्थात बद्ध मूर्तेव, दोनों कुबेर के पुत्र श्री नारद के शाप और संसार से मुक्त कर दिए गए, कृष्ण के द्वारा किया। आपको पता है कि कृष्ण उखल घसीटते हुए लेके गए और उखल दोनों पेड़ के बीच में आ गया और दोनों पेड़ गिर गए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है कि रस्सी नहीं टूटी। रस्सी बहुत सॉफ्ट थी और पेड़ इतने बड़े, और आप खुद सोचिए वो रस्सी लेके अगर आपको कभी गिराने भी होते तो भी पहली बार तो गिरा ही नहीं पाते, और रस्सी है टूट जाती, चेन भी टूट जाती, बड़े सॉलिड थे। 36,000 साल जब वो सारा हवा पानी धूप सहन कर लिए और फिर भी नहीं गिरे, कितने मजबूत थे, तो वह भगवान ने गिरा दिया। अचिंत्य नहीं हुआ, बताइए, कोई अचिंत्य नहीं लग रहा आपको? रस्सी तो एकदम रेशम की थी, ऐसे तो नहीं जैसे मोटी मोटी रस्सी होती है ऐसे तो कृष्ण से बांधी नहीं थी, रेशम की रस्सी थी, बहुत सॉफ्ट रस्सी, तो उसे बहुत बांधा था पतली पतली रस्सियों से, तो वो रस्सी नहीं टूटी लेकिन पेड़ उखड़ गए। तो कृष्ण के लिए क्या असंभव है? ठीक है, तो उन्हें मुक्त किया। यहाँ दोनों पेड़ों के मध्य स्वयं प्रवेश के द्वारा परम सुंदर लीला विशिष्ट भगवान के साक्षात दर्शन स्पर्शन आदि भी सूचित हो रहे हैं। जो मैं समझ रहा हूं उसका अर्थ देखिए, अब फोटो तो यहाँ पे रखे नहीं कि सब लोग भक्त आंख बंद करके उस फोटो को स्मरण कर सकते हैं कि कृष्ण दोनों पेड़ों के बीच में गए हैं और उखल ऐसे टेढ़ा हो गया, उखल भी चल रहा था टेढ़ा हो गया या गिर गया, तो उसके बाद कितना सुंदर है ना कि कृष्ण बच्चे की तरह घुटने घुटने चल रहे हैं और वो रस्सी भी नहीं खोल सकते और उखल भी उनके संग घिसट रहा है। तो इस प्रकार से भगवान की सुंदर लीला, यहाँ पे लीला विशिष्ट, परम सुंदर लीला विशिष्ट, कृष्ण बंधे बंधे अपने को उखल से बंधे बंधे चल रहे हैं धीरे धीरे करके, तो ये उनका साक्षात दर्शन स्पर्शन आदि भी सूचित हो रहे हैं। अब हम जिसको समझ रहे हैं वो ये है कि यह भगवान श्री कृष्ण ने न सिर्फ उनको मुक्त किया अपितु उन दोनों पेड़ों को अत्यंत अपनी सुंदर लीला का दर्शन भी कराया। भाई ये जो दामोदर लीला है, क्या ये दोनों पेड़ नहीं देख रहे हैं? और आप ये भी समझ रहे हैं कि चलते चलते जा करके उस पेड़ का भी स्पर्श किए होंगे, यही अर्थ में समझ रहा हूँ। क्योंकि सत्यव्रत मुनि से स्पर्श का तो कोई मतलब होता नहीं, तो उन पेड़ों को स्पर्श किए होंगे, तो यानी कृष्ण का स्पर्श भी प्राप्त हुआ और कृष्ण का सुंदर लीला का दर्शन भी प्राप्त हुआ। ठीक है, तो पहली चीज क्या करी? पेड़ की योनि से मुक्त किया, संसार से मुक्त किया, अपनी सुंदर लीला का दर्शन कराया, उनको स्पर्श किया अपने हाथ से। अब क्या कह रहे हैं? केवल उन्हें मुक्त ही नहीं किया गया बल्कि परम भक्ति भी उन्हें दी गई, जो भक्ति भाजव पद द्वारा सूचित होता है। यहाँ भक्ति भाग का अर्थ है, भक्ति भाजव मतलब उसने भक्ति का अधिकारी बना दिया, भक्ति का पात्र बना दिया, भक्ति को ही परम साध्य के रूप में आश्रय करने वाला, किसी भी प्रकार से उसे नहीं त्यागने वाला। इस प्रकार भक्ति भाजव पद द्वारा यह कहना चाहिए कि उन्हें प्रेम भक्ति दी गई। मतलब जब ये मुक्त हुए तो उन्होंने ये प्रार्थना करी भगवान से कि भगवान वाणी गुणानुकथने श्रवणे कथायाम, हे कृष्ण हमारी वाणी अब आपके यश को ही बोले और हमारे जो शब्द, हमारे कान है वह केवल आपके यश को सुने। ये प्रेम का लक्षण है कि नहीं बताइए? तो कह रहे हैं कि अब उनके भक्ति भाग मतलब अब भक्ति का पात्र बनाया, मतलब अब उनके जीवन में और कोई साध्य नहीं है, जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं है, केवल भक्ति ही प्राप्त करना चाहते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हम क्षमा कीजिएगा, नेगेटिव नहीं बोलना चाहता हूँ, डिप्रेशन में नहीं लाना चाहता, हम भक्ति में प्रगति में कठिनाई इसलिए अनुभव कर रहे हैं कि केवल भक्ति नहीं चाहते। ये बात कुछ समझ में आ रही है? केवल भक्ति चाहें तो भक्ति मिल जाएगी, लेकिन हमारी बहुत सारी अन्य इच्छाएं भी हैं और वो भी भक्ति करते करते सब खत्म भी हो रही हैं। लेकिन हृदय में हम देख सकते हैं कि भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में भक्ति के अलावा भी और कुछ चाहिए।
चाहे यश हो सकता है या धनम जनम सुंदरम इत्यादि। देखिए अगर नहीं होता तो हमारी स्थिति ही अलग होती भक्ति की। अगर अन्न अभिलाषा नहीं होती तो हम लोग बहुत सुखी होते भक्ति। जो बोल रहे हैं कि मन कहीं जा रहा है, कुछ इच्छा है, वासना है, तभी तो जा रहा है। और आप निरुत्साहित भी नहीं करूंगा, बहुत जगह मन नहीं भी जा रहा होता है। अब फिल्मी गानों में मन नहीं जाता, पिक्चर देखने के लिए मन नहीं जाता, चाय पीने के लिए नहीं जाता, क्रिकेट खेलने के लिए नहीं जाता। तो मैं बोल रहा हूं तो आपको स्मरण भी आ रहा होगा ऐसी कोई वस्तुएं होती हैं, है कि नहीं? अभी कौन लेटेस्ट हीरो हीरोइन है, कोई अंदाजा तो है नहीं ना। अगर बोलूंगा हीरो हीरोइन तो हमें तो वही याद आएगा जो हम लोग की जो मतलब बाल लीला में जो थे। अब तो कुछ ऐसे याद नहीं आते हैं, अब सब बुढ़े भी हो गए तब तक, 20 साल हो गया ऐसे कर। तो ऐसा नहीं सोचेगा मैं निरुत्साहित कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अभी बहुत सी बातें हैं जहां मन जा रहा है, तो भक्ति करते करते वो सब समाप्त होगा। मुझे भक्त बता रहे थे कि दामोदर लीला सुन रहे हो, जब करते समय आ रही है, बहुत अच्छी बात है। श्रवण करेंगे तो मन में सब बातें आएंगी आपके। तो भक्ति बाधाओं का समझ रहे कितना सुंदर बात है। एकमात्र बस भक्ति ही करना है और जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई आशा नहीं है कि और कुछ प्राप्त हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। समझ में आ रहा है भक्ति बाधाओं का? ठीक। तो कहने का मतलब है उनको प्रेम भक्ति प्रदान करी। प्रभुपाद जी इसको बहुत सुंदर अन्यत्र कहते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, भागवत में कहते हैं, व्यक्ति के हृदय में ये स्फुरित होने लगता है कि माई ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ लव इज कृष्णा। मेरे एकमात्र प्रेमास्पद कृष्ण है। ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा था कि बुरा नहीं मानेगा, लेकिन लोग शादी क्यों करते हैं? ममता डिवाइड करना चाहते हैं, और डिवाइड नहीं होती है क्या बताइए? विरोध भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई और विचार मन में है तो। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं किसको करनी है किसको नहीं करनी है, लेकिन आप विचार कीजिए तो ममता बढ़ती है कि नहीं? ममता नहीं समझ रहे हैं? ममता मतलब ये मेरा है, वो मेरा है, इस प्रकार से भौतिक दृष्टि की बात कर रहा हूं मैं। ये भावना होती ही है कि ये हमारे बच्चे हैं, ये है, वो है इत्यादि। तो आप उसको अवॉइड तो नहीं कर सकते। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि शादी मत कीजिए या कीजिए या जो कुछ, ये सब हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है वह तो देखने की क्षमता होनी चाहिए ना हमारे पास। जो फिनोमेनन हो रहा है वो तो दिख रहे हैं ना। तो इस प्रकार की तो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि वो जो अप्सरा 36,000 साल पहले थी वो क्या अब दोबारा मुझको मिलेगी? वो तो कोई प्रार्थना नहीं है। अच्छा चलो वो नहीं मिलेगी, इस बार कौन सी मिलेगी अगली वाली, ये तो कोई प्रार्थना नहीं कर रहे हैं ना। कोई स्प्रिया नहीं ना भोग की और मोक्ष की। बड़ी गंभीर बात। श्रीमद् भागवत में श्री भगवान की भी ऐसी उक्ति है, तदगच्छतम मत परमो गच्छतम मत परमो नलकुवर साधनम नलकुवर साधनम संजातो मयि भावो संजातो मयि भावोवम नहीं संजातो मयि भावो वाम संजातो मयि भावोवम इप्सितः परमो भवः इप्सितः परमो भवः। श्रीमद् भागवत 10:10-42। हे नलकुवर तथा मणिग्रीव, अब तुम दोनों अपने घर वापस जा सकते हो, क्योंकि तुम मेरी भक्ति में सदैव लीन रहना चाहते हो। अतः मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न करने की तुम लोगों की इच्छा पूरी होगी और अब तुम उस पद से कभी भी नीचे नहीं गिरोगे। लाइन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि तुम मेरी भक्ति में सदैव लीन रहना चाहते हो। क्या अर्थ है इसका? अब एक क्षण भी भक्ति के अलावा तुम और कोई कार्य नहीं करना चाहते हो। अब बताइए आप, क्या हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, हाँ मॉर्निंग प्रोग्राम हो गया, 9 बज गए, अब हम वो करेंगे जो हम रियली करना चाहते हैं, है कि नहीं? यस। हमारी तपस्या पूर्ण, 16 माला से मुक्ति। यस यस यस, भावना रहती है। बद्ध जीव को ऐसे साधना कराई तो यही सोचता है, ईमानदारी की बात है कि नहीं? अब शाम तक जब तक कथा वथा सुनाने नहीं आएंगे, अटेंडेंस नहीं लेंगे, एकदम वी वांट अ ब्रेक इन भक्ति, इज इट नॉट? ईमानदारी से बोलिए तो हम लोग खुद इतना भक्ति करेंगे,
पूरा दिन करेंगे। और ऐसा मत सोचे कि संडे हो गया तो अब कोई कहे कि भाई हमको जॉब पे भी जाना है तो छुट्टी में भी करते हैं क्या पूरे टाइम? हम भी नहीं कर पाते। कुछ तो और बात करनी चाहिए ना। आई मीन वी कैन टॉक ऑलवेज अबाउट कृष्णा। कुछ रिक्रिएशन के लिए होना चाहिए ना। हाँ, प्रभुपाद से पूछा गया था कि क्या कुछ हम रिक्रिएशन नहीं कर सकते? प्रभुपाद जी कहते मनोरंजन के अलावा भक्ति में है क्या? आज महाराज बता रहे थे ना कि गोपियों का प्रेम है भगवान के प्रति, तो हमेशा भगवान का रूप नया लगता है, हमेशा। आई मीन दैट्स अमेजिंग, इज इट नॉट? अनादि काल से देख ही रही कृष्ण को और हमेशा नया लगता है। चलिए, क्या समझ गए ना बात? इससे सूचित हो रहा है कि अब वो केवल भक्ति करना चाहते हैं, तो ये भक्ति का पात्र बनाए ना उनको जी। हे दामोदर, जैसे कुबेर पुत्रों को प्रेम, अच्छा उसके बाद बोला आप नीचे भी नहीं गिरोगे, आप दोबारा अप्सरा के चक्कर में नहीं फंसोगे। हे दामोदर, जैसे कुबेर पुत्रों को प्रेम भक्ति दी गई, वैसे ही वह भक्ति मुझे भी प्रबल रूप में दें। प्रयच्छ, जो एकमात्र आपके चरण कमलों का आश्रय करने वाली है, अथवा यह सुंदर रूप ही जिसका विषय है। मतलब ऐसी भक्ति दें जो आपके चरण कमलों का आश्रय ले रही है, आपके चरणों का आश्रय प्राप्त हो, या जिस प्रेम भक्ति के द्वारा आपका इस सुंदर रूप का दर्शन मुझे प्राप्त हो। ये दो अर्थ है। तथा प्रेम भक्ति, वैसी प्रेम भक्ति दीजिए। प्रयच्छा, मुझे दीजिए, बढ़िया से दीजिए, जो आपके चरणों के आश्रय प्रदान करे, यह आपका सुंदर स्वरूप का दर्शन हमें नित्य होता रहे, इस प्रकार की बात। प्रश्न, भगवान मान लो प्रश्न करें, इस विषय में तुम्हारा आग्रह क्यों है? इतना क्यों जिद लगा रहे हो? कुबेर पुत्रों की तरह मोक्ष भी ग्रहण करो, अन्यथा जन्म मरण आदि रूप संसार की प्राप्ति हो सकती है। भाई तुम प्रेम के पीछे क्यों लगे हो? इतना मुक्ति क्यों नहीं दे लेते? ये कहने का मतलब है। तो उत्तर में, उस प्रेम भक्ति में ही मेरा आग्रह है, मोक्ष में मेरा आग्रह नहीं है। आग्रह समझ रहे हैं? आग्रह मतलब जिद, यही चाहिए यही चाहिए, नहीं अरे भाई वो नहीं, वो नहीं चाहिए, यही चाहिए यही चाहिए, इसी तरह से बोल रहा है कि प्रेम भक्ति ही चाहिए, मुझे मोक्ष आदि नहीं चाहिए। बहुत बड़ा सिद्धांत है। जब भक्त भोग नहीं मांगता भगवान से और मोक्ष भी नहीं मांगता, तो भगवान की भक्ति, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है, वह भक्ति के सुख को भक्त के हृदय में प्रकाशित करती। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सब ऊपर से गया होगा। अगर हम भोग नहीं मांगते, जब कर रहे हैं इसके बदले में भोग नहीं चाहिए और मोक्ष भी नहीं चाहिए, तो भगवान की भक्ति देवी बड़ी प्रसन्न होकर के हमारे हृदय में भक्ति के सुख को प्रकाशित करती है। तो विवेक द्वारा, भले भोग की इच्छा है, लेकिन विवेक के द्वारा व्यक्ति को भोग की वस्तुएं भगवान से नहीं मांगनी चाहिए, यदि वह भक्ति में सुखी होना चाहता है। लेकिन अब अगर उसके हृदय में इच्छा है कि संतान चाहिए, धन चाहिए, यश चाहिए, जो कुछ वो चाहिए, तो फिर अब उसके संग ही वह भक्ति करे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे अच्छा तो यह है कि व्यक्ति निष्काम भाव से भजन करे। लेकिन अगर इच्छा है, तो अब इच्छा तो जा नहीं रही है, तो उस इच्छा के साथ भी भजन करे। अर्थात भक्ति कैसे भी करे तो बहुत अच्छी बात है, किसी भी इच्छा से नाम जप करे बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नाम का सुख अनुभूत करना चाहते हैं, तो फिर निष्काम भाव से भजन करना हो। थोड़ा विवेक हमारा होना चाहिए कि भाई हम आत्मा है, तो भौतिक भोगों से सुखी कैसे हो सकते हैं? और आज तक अगर होना होता तो फिर हम भक्ति ही क्यों कर रहे होते? बताइए। खाने पीने को, देखने को, सूंघने को, स्पर्श करने को तो मिल ही रहा है जगत में, कोई सुखी हो रहा है क्या? तो विवेक के द्वारा इसको समझिए। मन में आपके आएगा, प्रभु मन में तो इच्छा आती तो क्या करें? ये बताइए, एकादशी में को भूख नहीं लगती है तो खाते हैं अन्न। कुछ ऐसे भी भक्त हैं जिनको भूख ही नहीं लगेगी, वो इतने जप में विभोर होंगे कि उनको भूख ही नहीं लगेगी, उनको याद भी नहीं रहेगा कि आज खाना है। अगर ऐसी स्थिति नहीं भी है तो भी क्या विवेक नहीं है हमारे पास? हमको विवेक है कि नहीं, आज के दिन हम अन्न नहीं खाते हैं। तो उसी प्रकार से विवेक को उपयोग करते हुए कि भगवान का भजन कर रहे हैं, मुक्ति ना मांगे, भोग नहीं मांगे, तो भगवान की प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। मेहनत करना मेरा कर्तव्य है, बाकी समझ में आ ही रहा होगा। विवेक का बहुत महत्व है। भगवान की भक्ति में मनोवृत्ति का, एटीट्यूड का बड़ा फर्क पड़ता है। किस भाव से हम भक्ति कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम भक्ति में प्रगति करते हैं। इसलिए मैं, अब पता नहीं कुछ लोग क्या सुन रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यदि आपके हृदय में इच्छा है नौकरी प्राप्त करने की या पत्नी प्राप्त करने की, तो आप भक्ति नहीं कर सकते। ये बोला मैंने? ये नहीं बोल रहा हूं। भक्ति किसी भी इच्छा से किया जाए, काम सर्व काम हुआ। लेकिन यदि भक्ति में सुखी होना चाहते हैं,
तो निष्काम भाव से भक्ति करेंगे तभी इस प्रकार का सुख मिलेगा। अब इसका अर्थ ये भी नहीं है कि जो इन इच्छाओं से युक्त उन्हें कुछ भी सुख नहीं मिलेगा, ये नहीं बोल रहे हैं। लेकिन ये स्वयं शिला रूप गोस्वामी जी का शब्द है कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाची यदि वर्तते, कि जब तक हृदय में भोग और मोक्ष की इच्छा की रूपी पिशाची है, तब तक भगवान की भक्ति का सुख कैसे मिलेगा। ये बात इसको बता रहे हैं एक जगह शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की। मान लो किसी के पेट के में कीड़े हों, तो खाना खाएगा तो वो पेट सारे भोजन है नरिशमेंट वो कीड़े खा जाएंगे। तो अन्य अभिलाषा इसी प्रकार की। और अगर आपको याद हो चैतन्य चरितामृत में रूप शिक्षा से कि भक्ति का बीज मिल गया है, जल दे रहा है, लेकिन ध्यान नहीं दे रहा है, तो ऐसी लताएं उगने लग जाएंगी जो भक्ति जैसी लगती है, लेकिन भक्ति लता नहीं है। प्रसिद्धि मिलने लग सकती है, लोग सम्मान करने लग सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। और व्यक्ति सोचेगा मैं भक्ति में प्रगति कर रहा हूँ, और हो सकता है कि उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए भक्ति करने लग जाए कि कैसे मेरा सम्मान हो जाए, कैसे मैं इस जगत में बहुत प्रसिद्ध हो जाऊं। ये सब बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, इसको हृदय में समझना होगा, है नहीं। आओ तो ये बात कह रहे हैं कि मुझे और कोई आग्रह नहीं है, केवल भगवान की प्रेम भक्ति ही चाहता हूँ। हाँ, पिछले अंक क्या, कौन सी पिछली लाइन? अपने, हाँ, अपने घर जा सकते हो। तो उनके मन में आया कि भाई हम घर जाएंगे तो वहां तो भोग विलासी जीवन है। मणिग्रीव नलगुबर मान लो कहें कि मेरा, हम तो, आप कह रहे हो घर चले जाओ, घर में तो सब भोग विलास की स्थान है। कुबेर क्या तो कहते हैं ना, तुम्हारा जो अब आग्रह है प्रेम भक्ति का, उसकी वजह से तुम्हारा कभी पतन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, तो कह रहे हैं कि मेरा प्रेम भक्ति में ही मेरा आग्रह है, मोक्ष में मेरा आग्रह नहीं। आग्रह समझ में आ गया। आई ओनली वांट लविंग डिवोशनल सर्विस। इसका अर्थ यह है, जरा सुनिए, प्रेम भक्ति के द्वारा यदि संसार का ध्वंस होता है तो हो, और यदि नहीं होता है तो ना हो। इस विषय में मेरी कोई अपेक्षा नहीं। अगर आपको भी नहीं समझ में आएगा, उदाहरण से बताता हूँ, अब समझ में आ जाएगा। एक भक्त हैं, हमारे भक्त हैं, मतलब स्टूडेंट थे, तो वो घर छोड़ के चले गए। बता चुका हूँ, समझ में आ जाएगा। तो उनकी माँ मुझे कॉल करी, हमारा लड़का दे दो। हमने कहा हमारी जेब में रखा है क्या? हमने कहा हम जेब में तो ना रखे आपके लड़के, अब पता नहीं कहाँ चला गया, हम क्या जाने। नहीं नहीं, लड़का दे दो, ये दे दो। हमने कहा भाई ये बताइए, आप अपने बारे में नहीं सोच रही हैं, अपने मोक्ष के बारे में नहीं सोच रही हैं, आप जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसी हुई हैं। मैं जानबूझ के थोड़ा ज्ञान दे रहा था उनको। नहीं नहीं, हमको मोक्ष नहीं चाहिए, हमको लड़का चाहिए। आपको समझ में आया कि हमको प्रेम चाहिए, हमको मोक्ष नहीं चाहिए? कुछ समझ में आ रहा है? और स्वाभाविक सी बात है, जिसको प्रेम प्राप्त है क्या वो भगवान के पास नहीं चला जाएगा? बताइए। लेकिन आग्रह केवल प्रेम की है। भाई जैसे मान लीजिए आप दिल्ली से यहाँ वृंदावन आए हैं, तो मान लीजिए आप कोसी पहुंच गए, तो होटल क्रॉस कर लिया कि नहीं? मेक सेंस, इज इट नॉट? तो अगर जैत तक आ गए तो कोसी पार कर लिया है। तो अब जो व्यक्ति प्रेमावस्था को प्राप्त हो गया, उसके सामने मोक्ष क्या है? मोक्ष तो उसके सामने हाथ जोड़ करके रहता है। मुक्ति मुकुलितांजलि सेवते अस्मान। ठीक है, तो इसलिए मोक्ष हो या नहीं, उधर वो ध्यान भी नहीं देते। गूढ़ भाव यह है कि यदि हाथ में चिंतामणि हो, चिंतामणि क्या है? प्रेमा भक्ति, तो सब कुछ स्वयं ही सिद्ध होगा। फिर किसी एक तुच्छ द्रव्य के ग्रहण से क्या लाभ? समझ में आया? जब भगवान से संबंध जागृत हो गया, प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई, तो अन्य वर्ग तो उसमें अपने आप सम्मिलित है, सो क्या मांगना अलग से। मान लीजिए कोई कहे कि आप मुझे 100 रुपये दे दीजिए। अब 100 रुपये देंगे तो वो कहे कि मुझे 1 रुपये भी दे दीजिए, मुझे 5 रुपये भी दे दीजिए, तो कोई मतलब नहीं है। ये परम श्रेय है जिसमें बाकी सारे सम्मिलित हैं। अगर किसी को याद हो तो भागवत में बात बोली गई थी कि परम श्रेय क्या है, अर्थात वह श्रेय प्राप्त करने के बाद और कोई श्रेय प्राप्त करना बाकी न रहे। ये तो कौन से ग्रंथ में है? श्रीमद् भागवतम प्रथम अध्याय प्रथम स्कंद। याद आ रहा है? परम श्रेय क्या है, और दूसरा अर्थ कि यह श्रेय किसी और श्रेय में सम्मिलित ना हो। समझ रहे हैं इस बात को? तो उसी तरह से बता रहे हैं कि प्रेम भक्ति इसको प्राप्त हो गई, ये परम पुरुषार्थ है, इससे श्रेष्ठ कोई पुरुषार्थ है नहीं, बाकी सब इसके अंदर है। तो क्या करें उसको लेकर के? अथवा
हे दामोदर प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रियच्छा का दूसरा अर्थ इस प्रकार है। हे दामोदर, आप निज विषयक प्रेम भक्ति प्रदान करें, मतलब आपकी विषय संबंधित वह प्रेम भक्ति मुझे प्रदान करें। भगवान का उदर पास से बंधा हुआ है, इसलिए ऐसे भगवान से प्रेम भक्ति की प्रार्थना की जा रही है ताकि नित्य काल के लिए उनके उदर होना चाहिए, उदार होना चाहिए, उदर को बांधा जा सके। और इस प्रकार के आग्रह के है नहीं के द्वारा ही यह संभव है। अगर भगवान कहें कि क्या पाश बंधन से मेरे मोचन में आपका आग्रह नहीं है, तो कह रहे हैं कि अवश्य है, किंतु इस बंधे हुए स्वरूप में ही अपनी असाधारण प्रेम भक्ति मुझे प्रदान करें। कह रहे हैं कि हे दामोदर, मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। तो भगवान कह रहे हैं दामोदर मतलब मैं रस्सी से बंधा हुआ हूं, तो अब क्या चाहते हैं? रस्सी मतलब यही, वैसे इस तरह रस्सी से बांधे रखेंगे मेरे को? मान लो सत्यव्रत मुनि सोच रहे हैं कि उनके मन में आशंका आ जाए कि कृष्ण ये तो नहीं सोच रहे हैं कि मैं ये चाहता हूं कि आप हमेशा रस्सी से बंधे रहो। तो कहते नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं चाह रहा हूं कि आप हमेशा रस्सी से बंधे रहें, मैं इस रूप के प्रति बहुत आकृष्ट हूं, जो रस्सी से आपका बंधा हुआ रूप है इसके प्रति बहुत आकृष्ट हूं, इसलिए अपनी भक्ति मुझे दीजिए। ये कुछ पकड़ में आई बात? ठीक है। अथवा इह, लास्ट में इह दिख रहा है आपको, कहां है इधर? नहीं, तो सातवां देखना, दामोदर इह, इह तो कह रहे हैं इह अर्थात इस वृंदावन में प्रेम भक्ति प्रदान करें, ऐसा भी अन्वय हो सकता है। मतलब इस दामोदर इह, इस जगत में, इस वृंदावन में मुझे भक्ति प्रदान करें। यह भी अनुमान करना चाहिए कि इसके द्वारा सदा वृंदावन में निवास की भी प्रार्थना की गई है, क्योंकि वृंदावन में ही प्रेम भक्ति का सुख विशेष प्रकट होता है। ये समझ में आया? बहुत सुंदर अर्थ है। देखिए क्या कह रहे हैं, तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रियच्छा नामक ग्रहों में स्थित दामोदर यह, इस वृंदावन में मुझे प्रेम भक्ति दीजिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं प्रेम भक्ति पूर्ण रूप से वृंदावन में ही प्रकट होती है। तो ये अर्थ यहाँ पे वो बोल रहे हैं, समझ में आ गया? तो कठिन नहीं। दामोदर के रूप में भगवान की विशेष साक्षात दर्शन का प्राकट्य भी वृंदावन में ही होता है। क्या इस प्रकार से द्वारका में भगवान बांधे जाते हैं या अन्य वैकुंठ में? नहीं। तो यह का मतलब इस वृंदावन में ही ये स्वरूप प्रकट होगा। भाई दामोदर स्वकाम, स्वकाम मतलब अपनी भक्ति, प्रेम भक्ति बोले नहीं, नहीं, यह दामोदर स्वरूप है, इसके प्रति जो प्रेम भक्ति है वह चाहिए, इस रूप के प्रति मुझे भक्ति चाहिए। तो ये रूप कहाँ मिलेगा? वृंदावन। तो कह रहे यह मतलब वृंदावन में ही स्वरूप है, ये मुझे ही देखेगा में ही होता है। एवं है छोड़ दीजिए, है मिस्टेक है, एवं भी छोड़ दीजिए, एवं है सब छोड़ दीजिए। तथा वही मतलब वृंदावन में ही, तब वही वृंदावन विहारी के रूप में भगवान स्वयं को प्रकट करते हैं, अर्थात वृंदावन। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ के तीन अर्थ थे कि एक, आप वृंदावन में मुझे प्रेम भक्ति दीजिए, और उसके बाद वृंदावन में सदा निवास दीजिए, क्योंकि वृंदावन में ही प्रेम भक्ति का सुख विशेष प्रकट होता है। वहीं भक्त इस प्रकार से आत्मीयता में कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, और दामोदर स्वरूप को भगवान वृंदावन में ही प्रकट करते हैं, और वृंदावन बिहारी के रूप में भी कृष्ण वृंदावन में ही रहते हैं। ये प्रार्थना कर रहे हैं। इहा मुझे लग रहा है अब कुछ लोग बेहोश होने वाले हैं। आलयम नहीं तो क्या आप लोग आखिरी श्लोक को भी सुनने के लिए तैयार हैं? कल गाना है भाई, ऐसा ना हो अर्थ का अनर्थ करते हुए गाते चले जाए। बद्ध मूर्ति आप जो है कुबेर को ही बांध दें, कुबेर के बेटों को बांध दें। ठीक है। त्वया मोचितौ भक्ति भजौ कृतौ च, क्या मतलब है? देखिए, त्वया मोचितौ, त्वया मतलब आपके द्वारा, और मोचितौ मतलब दोनों कुबेर के बेटों को मुक्त किया गया, और भक्ति भाजव कृत च मतलब उनको भक्ति का पात्र भी बनाया गया। वह अब मुक्त होने के बाद केवल वापस आकर के फिर से गंधर्व थिंग्स नहीं करने लगे फिर से भोग विलास में नहीं पड़ गए। अभी तो उनके हृदय में यही इच्छा रही कि कृष्ण की प्रेम भक्ति ही मुझे प्राप्त हो, प्रेम भक्ति ही करनी और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ओके। तो अब आप लोग कैसा भी लगे, हम अगला श्लोक भी लेने वाले हैं। नमस्ते सुदाम्ने स्फुरादिति दाम्ने त्वदीयोदरायथ विश्वस्य धाम्ने। नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने
तदीयोधरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। ये स्वीट सॉन्ग है, लगता है गाते ही जाओ। चलिए अब नमस्कार कर रहे हैं भगवान को। आसान श्लोक है। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान चमकीली रज्जु को प्रणाम है। संपूर्ण विश्व के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधिका के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है और अनंत प्रकार की अलौकिक लीला करने वाले आपको मेरा प्रणाम है। नमस्ते अस्तु, नमस्कार है, नमस्कार हो। किसको? दामने। दामने मतलब रस्सी। दामोदर में दाम मतलब रस्सी, दामने रस्सी को प्रणाम। रस्सी कैसी? स्फुरद दीप्ति धामने। दीप्ति मतलब प्रकाश और धाम मतलब अबोड, स्थान, आश्रय। तो कह रहे हैं कि वह जो चमकीली, स्फुरद मतलब स्फुरद दीप्ति, उससे बहुत चमकीली रस्सी जो आपके पेट पे बंधी है, उसको नमस्कार कर रहा हूं। भाई अब आपने कभी सोचा नहीं कि रस्सी को नमस्कार करने की क्या जरूरत है? को कह प्रो जी मैं आपके चश्मे को नमस्कार कर रहा हूँ। चश्मे को नमस्कार? बड़ा चमक रहा है आपका चश्मा। यहाँ पे जितने लोग भी हैं चश्मे वाले, उनका चश्मा चमक रहा है कि नहीं, मेरा इंक्लूडिंग, है ना? तो कहे कि मैं आपका स्फुरित चश्मा जो चमक रहा है, दीप्ति, जो आपका चश्मा चमक रहा है कि नहीं? आपका भी चश्मा चमक रहा है, हंस रहे हो मेरे पे। ठीक है, तो आपका चश्मा जैसे चमक रहा है, तो चमकते हुए चश्मे को प्रणाम करता है। तो उसका अभी हम उत्तर रहस्य छोड़ दे रहे हैं, रहस्य टीका में पढ़ेंगे। अच्छा, तो किसको पहले नमस्कार हो रहा है भाई? रस्सी को। त्वदीय उदराय अथ विश्वस्य धामने। त्वदीय आपके उदर को प्रणाम है। काफी इंटरेस्टिंग है ना? कभी किसी के पेट को प्रणाम किए हैं? क्वाइट इंटरेस्टिंग। कह रहे हैं हम आपके पेट को प्रणाम कर रहे हैं। पेट को क्यों प्रणाम कर रहे हो? अथ विश्वस्य धामने, ये पूरे विश्व का धाम है। पूरा विश्व भगवान के पेट में ही है। ये दिखा चुके हैं भगवान अपनी माता को भी। फिर आपकी प्रिय श्रीमती राधा रानी, नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै। श्रीमती राधा रानी को प्रणाम है जो आपके अत्यंत प्रिया हैं। इसके पीछे भी रहस्य कि राधा रानी को प्रणाम क्यों कर रहे हैं वो अभी नहीं बताएंगे, अभी टीका पढ़िएगा। नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, आपकी अनंत लीलाओं को प्रणाम है। देवाय तुभ्यम, हे देव आपको भी इस प्रकार से प्रणाम कर। ठीक है, प्रणाम कर। अन्वय ते मतलब आपके, दामने अर्थात उदर को बांधने वाली महती रज्जु मतलब महान रज्जु, जिसने असीमित अपरिच्छिन्न कृष्ण को बांध लिया। स्फुरद दीप्ति धामने, जो अत्यंत प्रकाशमान है, बहुत चमक रही है। त्वदीयोदराय एवं आपके उदर को, त्वदीय प्लस उदराय, उदर का मतलब क्या होता है? पेट। तो उदर को, त्वदीय मतलब आपके पेट को। अथ विश्वस्य, जो चर अचर जगतों का, धामने अर्थात आधार है। चर अचर समझ रहे हैं? चर मतलब चलने वाले, अचर मतलब नहीं चलने वाले। संपूर्ण जगत का जो आधार है, उस पेट को मैं नमस्कार कर रहा हूं। तो सामान्य पेट नहीं है। ठीक है। नमः अस्तु, नमस्कार हो। त्वदीय प्रियायै राधिकायै नमः, आसान है समझना। आपकी प्रिया श्री राधिका को नमस्कार हो। अनंत लीलाय, अनंत लीला करने वाले को। देवाया, अलौकिक आप जो देव हैं। तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार हो। ठीक है, दिग्दर्शन टीका। इस प्रकार स्तुति को समाप्त करते हुए अपने प्रार्थित की सिद्धि के लिए, प्रेम भक्ति मांग रहे हैं ना, इसके लिए भक्ति विशेष द्वारा, यानी विशेष भक्ति के द्वारा, अथवा उनके असाधारण परिकर, अवयव
परिवार आदि प्रत्येक को पृथक प्रणाम कर रहे हैं। परिकर यहाँ पे क्या है? श्रीमती राधा रानी। अवयव क्या है इधर? रस्सी, पेट भी वैसे भगवान और भगवान के पेट में अंतर नहीं है, फिर भी इस प्रकार से पेट को प्रणाम कर रहे हैं। और परिवार आदि में भी जितने भी अन्य भक्त हैं वो भी जोड़ लीजिए, इसमें अलग अलग से प्रणाम कर रहे हैं, ताकि उनकी जो इच्छित वस्तु है भगवान प्रसन्न हो और उनकी इच्छा पूर्ण हो जाए। आपके दाम अर्थात उदर बंधन महापाश को नमस्कार हो। ये हिंदी समझ में आ गई? जिस रस्सी से आप बांधे गए उसको नमस्कार हो। कैसा दाम? जो दमक रहे तेज का आश्रय है उसको नमस्कार है। इस प्रकार उस पाश की भी ब्रह्मघन रूपता अर्थात घनीभूत ब्रह्म होना अभिप्रेत है। मतलब कहने का आशय यह है कि ये जो ये जो रस्सी है ये कोई भौतिक प्राकृत रस्सी नहीं है, यह भी चिन्मय रस्सी है। रस्सी कहाँ चमकती है बताइए? अगर रस्सी भी प्रकाशमान हो रही है तो ये दिव्य रस्सी है जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण बांधे गए। ठीक है, वैसे भी वृंदावन में कौन सी चीज प्राकृत है? सब कुछ तो अप्राकृत है। अनंत रस, या फिर अगर देखा जाए आपके उसके बाद आपके उदर को नमस्कार है, क्योंकि पाश बंधन में उदर के द्वारा ही सौंदर्य आदि और वात्सल्य लीला आदि का प्रकाशन हुआ है। अभी क्या मतलब है? एक बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण जो अब अपरिचिन्न है, असीमित है, अनंत है, वह रस्सी से बंधे हुए बड़े सुंदर लग रहे हैं। समझ रहे हैं ना? पेट बंधा है, हाथ नहीं बंधा है, तो वह सुंदर सर्वांग सौंदर्य रूप का दर्शन करना चाहते, तो दामोदर रूप कृष्ण का बड़ा सुंदर लग रहा है। ये समझ में आया? इसलिए पेट को प्रणाम कर रहे हैं। और दूसरा, क्या ये वात्सल्य लीला आदि का प्रकाशन हुआ कि नहीं? माता यशोदा के वात्सल्य रस के कारण ही कृष्ण इस प्रकार से बन गए कि नहीं? तो ये दामोदर रूप जो है कृष्ण का, ये भगवान के इस प्रकार की वात्सल्य लीला आदि का प्रकाशन नहीं कर रहा है। तो इस कारण से इसके पीछे मेन कारण कौन है? उदर है, पेट है। कृष्ण के पेट को बांधी हुई है ना माता यशोदा, इसलिए प्रकाशन कर रहा है। कैसा उदर है, कैसा पेट है? जो संपूर्ण विश्व अर्थात चराचर प्रपंच का आधार है। प्रपंच समझ गए? निष्ठ प्रपंच, सब प्रपंच पता होगा। प्रपंच मतलब भौतिक जगत का आधार है, मतलब सब उसी में है। आप सुन चुके हैं गीता में, अगर नहीं भी सुने हैं तो पता हो, बता रहा हूं कि पूरा जगत भगवान कहते हैं मुझ में है और मैं उसमें हूं, फिर भी पूरा जगत मुझ में नहीं है और उसमें मैं नहीं हूं। समझ में आ गया? दिस गुड, अच्छा बात बोल रहे हैं। क्या रितम यथार्थ वक्ता बोल रहे हैं, या सही बात बोल रहे हैं बाबा। पूरा जगत उनमें है और वो उस जगत में है, लेकिन पूरा जगत उनमें नहीं है और वो भी जगत में नहीं है। समझ में आ ही रहा वो सब कुछ। तो ये पूरा जगत का आधार भगवान का क्या है? पेट है, उसे प्रणाम है। अब देखिए एक और अर्थ, एक अर्थ समझ में आ रहा है? उदर को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? उदर पूरे जगत का आधार है और वात्सल्य आदि लीलाओं को प्रकाशित कर रहा है, सौंदर्य प्रकाशित कर रहा है। अब देखिए, क्योंकि उदर से ही चतुर्दश भुवन स्वरूप कमल की उत्पत्ति हुई। भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न हुआ कि नहीं? उदर में ही माता को 2 बार विश्व का रूप दिखाया गया। देख रहे उदर को प्रणाम करने के पीछे कितना बड़ा कारण है? कभी सोचे हम लोग? मैं भी नहीं सोचा, हम तो पढ़ा रहे थे तो समझ में आ रहा है। आपको याद आ रहा है ना कि जब बोल रहे हैं नमः पंकज नाभाया, तो माता कुंती क्या सोच रही है? इसी नाभि से कृष्ण विष्णु स्वरूप में, इसी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, पूरे जगत की सृष्टि हुई। तो कह रहे हैं कि उदर को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? अरे इसी उदर में जो नाभि है भगवान की, उससे पूरा जगत प्रकट हुआ, तो जगत का आधार हुआ कि नहीं उदर? एक अर्थ है कि सारे उदर में ही सारे ब्रह्मांड है, एक तरह से आधार। और दूसरा वो जो कमल निकला, आप जानते हैं कमल की नाल में सारे 14 भुवन है, तो सारे 14 भुवन का आधार भगवान कृष्ण की नाभि हुई कि नहीं? और नाभि कहाँ पे है? उदर में। अमेजिंग इज इट नॉट? कमेंट्री हैज टू बी माइंड ब्लोइंग एक्चुअली। अच्छा, और फिर क्यों प्रणाम कर रहे? कह रहे उदर में ही माता को 2 बार विश्व रूप का प्रदर्शन किया गया। अब कुछ लोग यहाँ भेद देखेंगे, हमारे सामने जो बैठे हुए इंजीनियर साहब कह रहे ना मुख में दिखाया, हम भगवान पे केस कर देंगे कि नहीं मुख में दिखाया गया, पेट पे क्यों नहीं दिखाया गया। अब कौन जाने क्या दिखाया गया? सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं तो हमको मान लेना चाहिए। इस प्रकार उदर के बंधन से विश्व के बंधन की भी प्राप्ति होती है, और यह ध्वनित होता है कि श्री यशोदा के द्वारा विश्व भी वशीभूत कर लिया गया। भाई जो जगत का आधार है उसी को भगवान श्री कृष्ण का उदर, उसको माता यशोदा ने बांध लिया, तो पूरे जगत की माता हो गई कि नहीं? तो इसलिए कह रहे उदर को नमस्कार। अद्भुत, इज इट नॉट? श्रीला सनातन गोस्वामी पाद की जय।
अद्भुत है, अमेजिंग एक्चुअली। क्या बुद्धि बृहस्पति याद आ रहा है महाप्रभु से पूछ रहे, मैं दीनहीन हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कलयुग का अवतार कौन है, जरा फिर से बताएंगे। तो महाप्रभु कहते, चतुराली चतुराली छोड़ी सनातन, चतुराई मत बता करो ज्यादा हमारे सामने, क्योंकि वो तो पूछना चाहते थे कि आप भी तो अवतार हैं। इस प्रकार से कितना सुंदर रिलेशनशिप है सनातन गोस्वामी। 2 महीना पढ़ाए हैं महाप्रभु उनको। यद्यपि ईश का बंधन असंभव है, तथापि बंधन स्वीकार करने के द्वारा भक्त वात्सल्य विशेष ध्वनित होता है। ये स्पष्ट है, ठीक है, यही समझा है, तो स्पष्ट समझा रहा है। प्रपंच की असंकुचित अवस्था आदि का उदर में समावेश तर्क से गोचर नहीं है, किंतु ऐसे उदर का भी बंधन हुआ है, इसलिए बंधन के द्वारा ऐश्वर्य विशेष ध्वनित हुआ। समझ में आई बात? भाई प्रपंच क्या मतलब? जगत, और जगत का असंकुचित अवस्था मतलब जगत पूरी विशाल है। हमारा सबसे छोटा ब्रह्मांड, वह भी 4 करोड़ योजन, कितने योजन फैला है, मैं पता नहीं, याद नहीं आ रहा कितना, बहुत बहुत विस्तार है उसका। तो कह रहे भाई इतना बड़ा ब्रह्मांड और भगवान के छोटे से पेट में आता है, ये कैसे हो सकता है? तो ये तो लॉजिक के अनुसार तो कुछ नहीं हो सकता ऐसा। तो कह रहे हैं कि ये भगवान का विशेष ऐश्वर्य सूचित हो रहा है। तो उदर को प्रणाम कर रहे हैं, तो उदर से समझ लेना चाहिए भगवान का सारा ऐश्वर्य वो स्मरण कर रहे हैं इसमें। पाश को नमस्कार करने के पश्चात, ऐसे उदर को ये पाश बांध रहा है, तो बताइए कि पाश नमस्कार करने योग्य नहीं है? अब समझ में आ गया? इतनी कमेंट्री हुई, इतने दुखी हुए कि भगवान को पुकारने लगे हे रक्षा करो भगवान, रक्षा करो, हे नाथ रक्षा करो, गलत फंस गया मुझसे। अगर फोन बजेगा तो मजाक बनाया जाएगा। पाश को नमस्कार करने के पश्चात उदर को नमस्कार किया गया है। इसमें 2 कारण हो सकते हैं। प्रथम यह कि पाश उदर के ऊपर है, जो चीज ऊपर है वो उसको पहले प्रणाम कर रहे हैं, उसके बाद पेट को प्रणाम कर रहे हैं, अथवा पाश की अपेक्षा उदर की उत्कृष्टता कहना चाह रहे हैं। वो विशेष क्यों उत्कृष्टता है वो आप देख लिए नहीं, उदर के बहुत सारे विशेषण दिए गए, तो कह रहे उदर को प्रणाम कर रहे हैं। तदीय अर्थात प्रियतम जन की, हाँ ये बहुत ध्यान से सुनिए, तदीय अर्थात प्रियतम जन की कृपा द्वारा ही वांछित और वांछातीत सब कुछ सिद्ध होता है। इस आशय से अब श्री राधा जी को प्रणाम कर रहे हैं। ये बहुत ध्यान से सुनिए, पर इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, प्रेम भक्ति चाह रहे हैं। प्रेम भक्ति क्या हाथ में लड्डू है जो खिला दे जाएगा? तो कह रहे हैं कृष्ण से सीधे मांगूंगा तो शायद नहीं देंगे, तो राधा रानी की हम कृपा याचना कर रहे हैं, उनकी कृपा से हमें मिल जाएगा, इसलिए राधा रानी को प्रणाम कर रहे हैं। तो बड़ी सिद्ध बात है कि हर भक्त अपनी भक्ति की सिद्धि में श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेते हैं। ठीक है, वो है भगवान की विशेष कृपा स्वरूप है, बड़ा उनके हृदय कोमल है, तो किसी का दोष नहीं देखते, कृष्ण भी नहीं देखते, लेकिन वह विशेष कृपालु हैं। और उनके सामने जाकर कहता है कि हमें सेवा में नियोजित कीजिए, तो राधा रानी कहती है कृष्ण ये तो मुझसे भी अच्छा डिवोटी है, इसकी सेवा स्वीकार करो। और जब राधा रानी से कहती तो कृष्ण मना नहीं कर पाते। प्रभुपाद इस बात को प्रवचन में कहते, तो हर व्यक्ति वृंदावन में या कहीं पे भी श्रीमती राधा रानी का आश्रय कैसे देते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समझ में आ गया भैया? यहाँ भी होता है कभी कभी, महाराज लोग बोलते हैं ऐसा कि भाई मिस्टर साहब का मूड खराब है, मिस्टर मतलब प्रभु जी का मूड खराब है, तो माता जी के थोड़ा पैरवी कर लेते हैं, भाई उनसे पूछ लेते हैं, तो वो बोल देते हैं ठीक है सुन लीजिए, ऐसे करके हो जाता है। वैसे कृष्ण ऐसे कृपालु नहीं है, लेकिन अधिक कृपालु है, अधिक दयालु श्रीमती राधा रानी। समझ में राधा रानी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तदिया है, उनकी प्रिय है, इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। श्री राधा जी का नामोल्लेख होने से सभी गोपियां यहाँ उपलक्षित हो रही हैं। तो केवल राधा रानी नहीं, सभी गोपियों को प्रणाम कर रहे हैं, राधा रानी को बोल रहे हैं, उपलक्षण समझ रहे हैं। ये कहा है तो अन्य को भी समझ लेना होगा। अथवा सभी गोपियों में श्री राधा जी ही मुख्यतमा है, इसलिए उनका नाम लिया गया है। दोनों अर्थ है, ठीक है? ये हिंदी समझ में आ गई? एक अर्थ है कि राधा रानी को बोल रहे हैं, अन्य जितने भी तदीय आपके जितने भी संबंधित भक्त हैं, गोपीजनों, उन सबको मैं प्रणाम कर रहा हूं। और दूसरा अर्थ है कि राधा रानी सबसे प्रमुख गोपी हैं, सबसे अधिक प्रिय हैं कृष्ण को, तो उसको प्रणाम कर रहा हूं। अब वो सबसे अधिक प्रिय क्यों है? तो कह रहे हैं राधिका अर्थात जो सर्वदा भगवान की विशेष आराधन में लगी रहती हैं, इस आशय से यह शब्द कहा गया है, इसलिए वे आपकी अत्यंत प्रिय हैं।
राधिका मतलब आराधना करना। तो कितने श्रीमती राधा रानी कृष्ण का, प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण का सब भक्त स्मरण कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण का सबसे स्मरण अधिक करने में श्रीमती राधा रानी सिरमौर है, सर्वश्रेष्ठ है। शी इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्णा, हमेशा कृष्ण का सोचती हैं और कृष्ण की सेवा में, प्रेममय सेवा में लगी रहती हैं। तो इसलिए वो उनको अत्यंत प्रिय हैं। तदीया प्रियायी, ठीक है, आपकी सबसे अधिक प्रिय हैं, उनको नमस्कार कर रहा हूं, उनकी कृपा याचना कर रहा हूं, उनको नमस्कार है। अथवा राधिका रूढ़ी संज्ञा है। आप कहें ये क्या आ गया? देखिए, रूढ़ी संज्ञा का अर्थ ये होता है कि कोई शब्द है जिसका अर्थ परंपरा में आ रहा है, ये है। तो राधिका मतलब कृष्ण की प्रिया, और श्रीमती राधा रानी मतलब ही से सबसे अधिक प्रियतम है, सबसे अधिक प्रिय है श्री कृष्ण को। और कुछ वो आराधना और कुछ अर्थ ले या न ले, राधिका मतलब कृष्ण की सबसे अधिक प्रिय। इसको एक बहुत समझा रहे थे इस तरह से कि जैसे कहें कि भाले अंदर गए। अब भाले अंदर गए का क्या अर्थ है बताइए? भाले अंदर गए मतलब भालों को धारण करने वाले सैनिक अंदर गए। समझ रहे हैं? भाले अपने आप तो अंदर जाएंगे नहीं, तो भाले अंदर गए का एक फिक्स्ड अर्थ ले लिया जाता है कि भाले अंदर गए मतलब सैनिक गए। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैं जब टेम्पल कमांडर की सेवा करता था तो बीच में भक्त आए थे सेवा करने के लिए, वो लॉ पढ़ते थे, तो ऐसे बोलते थे, द चेयर मस्ट स्पीक, द चेयर मस्ट गिव ऑर्डर। चेयर कैसे ऑर्डर देगी? तो उसका रूढ़ी संज्ञा अर्थ ले रहे हैं कि चेयर मतलब उसमें बैठा जो मैनेजर है वह आज्ञा देगा तो मैं काम कराऊंगा। तो समझ रहे हैं इस बात को? तो यहाँ राधिका का मतलब जो कृष्ण की प्रिया है वही अर्थ लिया जाएगा। सीधे तो कह रहे हैं अतएव आराधना आदि की अपेक्षा के बिना ही वे नित्य प्रिया। वो आराधना करें या ना करें, मतलब करती तो है ही, वो नित्य प्रिया कृष्ण की है ही। राधिका कहने से समझ लेना होगा कि वह कृष्ण की प्रिया है। उस पर भी आपसे प्रीति के कारण आपके सारे ही जन परिकर जिन्हें प्रिय हैं, फिर उन्हें आप प्रिय हैं, इस विषय में क्या कहना? उस पर भी आपसे प्रीति के कारण आपके सारे ही जन जिन्हें प्रिय हैं मतलब श्रीमती राधा रानी को प्रिय हैं, फिर उन्हें आप प्रिय हैं, इस विषय में क्या कहना? जो आपसे प्रिय करते हैं वह श्रीमती राधा रानी उनसे उन पर कृपा दृष्टि रखती हैं, तो फिर आपके विषय में तो फिर आप तो उनको प्रिय हैं ही। जो कृष्ण से प्रेम करते हैं श्रीमती राधा रानी उनको अच्छा मानती हैं, तो आपके प्रति कितना प्रेम होगा उसको तो कहना ही क्या, ये कहने बात है। क्या मत ना है? अगर कोई बहू सास से प्रेम कर रही है, ऐसा होता नहीं है, बट जस्ट मान लो एक हाइपोथेटिकल बात बोल रहा हूं कि मान लो कोई बहू सास से प्रेम कर रही है, तो जब सास से प्रेम कर रही है तो पति से कितना प्रेम करेगी बताइए? अब ऐसा तो नहीं कि पति से हेट कर रही, पति को दुखी कर रखा है और सास से प्रेम कर, ऐसा तो कभी सुना है नहीं, कोई केस नहीं सुना होगा आपने। तो सास से प्रेम कर रही है तो फिर पति से कितना प्रेम करेगा? अच्छा, समझ आ गया ना? तो जब कृष्ण से प्रीति करने वाले से राधा रानी कृपा कर रही, प्रेम कर रही हैं, तो कृष्ण को कितना प्रेम करेंगी, कर रही हैं, ये कह रहा है। इस प्रकार श्री कृष्ण में श्री राधिका का प्रेम विशेष सूचित हुआ, तो उनको इसलिए नमस्कार कर रहे हैं। ऐसी श्री राधिका को नमस्कार है। अथवा, कितने सारे अथवा होंगे यही याद नहीं रहा, लेकिन जो भी है, अथवा आप जिसके प्रिय हैं वह भी जगत वंदनीय है। कौन किसके प्रिय है? कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के प्रिय हैं, तो इसलिए अब श्रीमती राधा रानी भी जगत वंदनीय। सबसे अधिक प्रेम तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण से ही करती हैं। क्या बोल गया मैं? सबसे अधिक कृष्ण से प्रेम श्रीमती राधा रानी करते हैं। मैं ऐसे बोल गया तो उसका अर्थ होगा किसी और से भी प्रेम करती हैं, क्षमा कीजिएगा। मैं खाली ये बोलना चाहता हूं कि कृष्ण से प्रेम करने वाले में सिरमौर है श्रीमती राधा रानी, तो कि प्रेम कर रही सबसे बड़ी प्रेमी है कृष्ण की, इसलिए जगत वंदनीय है। श्री राधिका भी आपकी ही प्रिया है, अतः उन्हें नमस्कार है। तदंतर परम स्तवनीय होने के कारण श्री राधा के साथ होने वाली रास क्रीड़ा आदि का वर्णन करने की इच्छा होने पर भी ये लीलाएं परम गोपनीय है, अतः इसका स्पष्ट प्रकाश न करते हुए मधुरेण समाप्यते न्याय से किंचित ही संकेत द्वारा उद्देश्य करते हुए प्रणाम कर रहे हैं। देवाय नमः, पूरा पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। देव अर्थात लोकोत्तर को नमस्कार है। इसके द्वारा लीलाओं की भी लोकोत्तरता अभिप्रेत है। अथवा ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अब इतना प्रेम उत्पन्न हो रहा है, श्रीमती राधा रानी को प्रेम
का कोई प्रणाम कर रहे हैं तो अब उनकी इच्छा आ रही है कि जो रास लीला इत्यादि जो लीला है उनको भी कुछ वर्णन करें, लेकिन वह परम गोपनीय लीला है तो इसलिए वह उसको प्रकाशित नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अंत में मीठा होना चाहिए। सुना है ना, मधुरेण समाप्यते, जो कुछ भी कार्य हो रहा है वो अंत में मधुर वस्तु से पूर्ण होना चाहिए। तो बस अब भगवान को प्रणाम करते हुए समाप्त कर रहे हैं और कह रहे हैं देव अर्थात जो लोकोत्तर है, मतलब इस लोक से बिल्कुल परे है, दिव्य व्यक्ति हैं। इस कारण से जब कृष्ण दिव्य हैं तो उनकी लीलाएं भी दिव्य हैं, तो उनकी लीलाओं को भी प्रणाम कर रहे हैं। अथवा नमो अनंत लीलाया, अर्थात श्री राधा के साथ निरंतर क्रीड़ा परायण, अतएव अनंत लील आपको नमस्कार है। अनंत लीलाया मतलब आपकी भगवान श्रीमती राधा रानी के संग अनंत प्रकार की लीला करते रहते हैं, तो उन कृष्ण को मैं प्रणाम कर रहा हूं। इस प्रकार अनंत पद द्वारा गोकुल से संबंधित सभी लीलाएं उद्दिष्ट हुई हैं। मत भाव यह है कि उन लीलाओं को भी नमस्कार है। श्रीमती राधा रानी के संग कृष्ण अनंत लीला कर रहे हैं तो उसको नमस्कार, और जो कृष्ण अन्य अनंत लीलाएं कर रहे हैं मधुर मधुर, उनको भी नमस्कार है। तो इस प्रकार से कृष्ण को नमस्कार करके दामोदर अष्टकम को वह समाप्त कर रहे हैं। हम सनातन गोस्वामी पाद के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी टीका में, स्वाभाविक सी बात है कि मुझे समझने में कुछ त्रुटि हो सकती है, और अगर कुछ त्रुटि है तो भगवान की कृपा से कोई और भक्त उनको बताएंगे इसमें, तो हम इम्प्रूव करने के लिए तैयार हैं। जितना मेरा सामर्थ्य है यथाधीतम यथामति मैंने प्रयास किया, उनके आशीर्वाद से, प्रभुपाद के आशीर्वाद से मैं कुछ बोल पाया, मुझे बहुत प्रसन्नता है। उम्मीद है कि भक्तों को भी कुछ समझ में आया होगा। तो यहाँ रुकते हैं हम लोग। श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।